जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आप सभी के एग्ज़ाम जो कि यूपीएसआई हो या फिर दोस्तों यूपीएएसआई यूपीएसआई या फिर यूपीएएसआई के दोस्तों एग्ज़ाम कब हैं, तो आपको बता दें अक्टूबर से शुरू होंगे, नवंबर तक पूरे फाइनल हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये दोस्तों अभी लेटेस्ट यानी कि 6 सितंबर का पेपर है, यानी अभी 2-4 दिन हुए दोस्तों। 6 सितंबर का पेपर है दोस्तों यूपीएसआई मृतक आश्रित का। किसका दोस्तों? यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर मृतक आश्रित का पेपर है दोस्तों, जो कि अभी 6 सितंबर को कंप्लीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों वही पूरे सिलेबस है दोस्तों। तो इसका हम पूरा संपूर्ण हल लेकर आए हैं दोस्तों। 160 क्वेश्चन का पूरी तरीके से हल देखेंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो, पूरा तोड़ देखें दोस्तों। आपको बता दें इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो टोटल 2 घंटे समय होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों, है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 160 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों कलम और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन भी लगाएंगे दोस्तों। और आप अगर पेपर दिए हैं दोस्तों तो अपनी बुकलेट से मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार और कहेंगे आपसे कि दोस्तों क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप यूपीएसआई समझिएगा, यूपीएसआई, ठीक है, आप यूपीएसआई या फिर यूपीएएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी के लिए आप ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा दोस्तों। वहां आपको पूरी की पूरी हिंदी हमने एक सेट से करा दिया है, जिसका हमने प्ले लिस्ट का नाम रखा है यूपी मतलब कि 2021 परीक्षा ना, और संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से बनाया है। उसे आप देख लीजिए, चाहे आप यूपीएसआई पढ़ रहे हो या फिर यूपीएसआई या फिर दोस्तों लेखपाल या किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों हमने विधिवत डीपली से पढ़ाया दोस्तों। तो आप जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पेपर को। एक बार आपसे कहेंगे दोस्तों कि दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पहली बार आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्सम और तद्भव शब्द की जोड़ी है दोस्तों? कौन सी तत्सम और तद्भव शब्द की जोड़ी है मेरे दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, गलत है। ठीक है, कौन सी जोड़ी क्या है, गलत है दोस्तों। तो कौन सी, देखिए क्षेत्र का खेत बिल्कुल सही है, उष्ट्र का ऊंट बिल्कुल सही है, और दधी मतलब दही होता है बिल्कुल सही, मगर घृत मतलब घाव नहीं होता दोस्तों। घृत मतलब क्या होता है, घी को हम बोलते हैं घृत, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे कि घृत मतलब क्या होता है, घी होता। तो यही शब्द हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग भेद की श्रेणी में आता है दोस्तों? पुल्लिंग कौन सा होता है, क्या पुल्लिंग कौन सा होता है दोस्तों? ठीक है, ममत्व दोस्तों, ठीक है। और देखिए घबराहट, सजावट और ममता, देखिए ममता होती है दोस्तों, ममता होती है, ठीक है। और दोस्तों घबराहट भी होती है, सजावट की जाती है। तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कारक, कौन सा कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ दोस्तों? देखिए ने आया है तो कर्ता ने, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ता ने दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से बी हो जाएगा, कर्ता ने दोस्तों हो जाएगा। ने आया, देखिए ने किसका होता है दोस्तों, कर्ता का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? क्या विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों किसके लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पहली चीज याद करना होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हमने सारे पुरस्कार पढ़ा दिए, केवल एक वीडियो में बहुत सारे पुरस्कार हमने पढ़ाए, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखिए 1999 में दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। किस रचना के लिए दोस्तों? तो याद रखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में से, ठीक है, दिए गए वाक्यांश में से एक शब्द का चयन करिए दोस्तों जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, निरर्थक दोस्तों, आपको पता है। और देखिए इसका बिल्कुल सही, देखिए निरर्थक में कौन सा शब्द सही है तो दोस्तों बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको निरर्थक कहते हैं। और देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए जिसका कोई अर्थ हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम सार्थक बोलते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोस्तों दोनों याद रखेंगे, तो हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है कि श्रृंगार रस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? श्रृंगार रस को हम क्या बोलते हैं, रसराज बोलते हैं। क्या दोस्तों, रसराज बोलते हैं, रसों का राजा कहते हैं श्रृंगार रस को। आपको पता है कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं,
कौन कौन सा संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, अगर पूछता क्या ये श्रृंगार क्या सही लिखा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत लिखा। श्रृंगार किस तरह शुद्ध लिखते हैं तो ये भी याद रखना दोस्तों, ये श्रृंगार का सही रूप होता है, श्रृंगार इस तरह से सही लिखते हैं। तो ये शुद्ध वर्तनी भी आप सुधारिएगा, पेपर वालों ने मतलब इसको गलत लिखा है, गलत छापा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, मिलान, उड़ान, पहचान या मुस्कान। दोस्तों मिलान, उड़ान, पहचान या फिर दोस्तों मिलान, उड़ान, पहचान या मुस्कान। दोस्तों इसमें कौन सा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों समझिएगा, देखिए उड़ान होती है, उड़ान भरी जाती है ना, और दोस्तों पहचान की जाती है, मुस्कान होती है दोस्तों, और मिलान किया जाता है दोस्तों, मिलान किया जाता है दोस्तों। तो यही हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से गुरु शब्द से संबद्ध नहीं है। देखिए ये अनेकार्थी शब्द का क्वेश्चन आ चुका है। गुरु मीन्स क्या होता है दोस्तों, आचार्य होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरु मीन्स क्या होता है, आचार्य होता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, गुरु मीन्स आचार्य होता है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला है पूज्य। देखिए पूज्य तो होते हैं, गुरु जी को पूज्य बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों भारी, तो भारी भी बोलते हैं दोस्तों, गुरु को शिक्षा, देखिए गुरु का क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, भार हो जाएगा, मगर अनेक नहीं होता दोस्तों, ठीक, अनेक नहीं होगा। तो अनेक बिल्कुल डी ऑप्शन का होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा अक्षर किस भारतीय भाषा में है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा अक्षर दोस्तों आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए दोस्तों कि तमिल शब्द। देखिए तमिल शब्द में दोस्तों ऐसे देखिए अक्षर क्या है, 31 है दोस्तों, ठीक, अक्षर क्या है 31 है, मगर इसमें संयुक्त अक्षर दोस्तों 216 है। क्या, जिसे संयुक्त अक्षर कौन सा दोस्तों आपको पता होगा, छत्रंग व्यासरा, जैसे हिंदी में क्या संयुक्त अक्षर है, उसी प्रकार दोस्तों इसमें संयुक्त अक्षर कितने हैं, 216 है। अगर बात करते दोस्तों टोटल अक्षरों की तो 247 अक्षर हो जाते हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़ी दोस्तों ये मतलब हो जाती है, ठीक, सबसे ज्यादा अक्षर उसमें हो जाते हैं किसमें दोस्तों, तमिल भाषा में, ठीक, तमिलनाडु में बोले जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे होंगे सबसे बड़ी कौन से, तमिल हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कहा गया इनको चुनना है दोस्तों, इसमें से चुन करके क्या बोलना है, विकल्प को आपको बताना है कि हवा, देखिए प्रदूषण हवा, पानी और भूमि की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में से एक अनैच्छिक परिवर्तन है जो मानव जीवन को, ऐच्छिक स्पीशीज को, औद्योगिक प्रक्रिया दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है, को रहने की परिस्थितियों को, एक सांस्कृतिक पहलुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है या करेगा, अथवा यह हमारे कच्चे पदार्थों की संपदा को, है ना, संपदा को व्यर्थ नष्ट कर देगा। प्रदूषण मुख्यतः भौतिक पदार्थों एवं अभौतिक पदार्थों के कारणों से हो सकता है दोस्तों। प्रदूषक के कारण हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, इनको कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रदूषकों एवं वर्गीकृत में किया जा सकता है, ठीक है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करें। मान लीजिए एक कागज और पल्प का उद्योग है, इस उद्योग के औद्योगिक अवशिष्ट के द्वारा प्रदूषण होता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में दोषी है अकार्बनिक प्रदूषक, जैसे सल्फाइड, क्या, सल्फाइड, रंग काटने वाले तरल आदि, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे रेशे, किताब, लकड़ी, चीनी, कार्बनिक अम्ल, जब प्रदूषित विघटनीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब प्रदूषण घटित होता है दोस्तों। चलिए अब देखिए इसमें आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित क्या प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता दोस्तों। तो आपको बता दें हमारा जीवन होता ही होता है दोस्तों, है ना, और दोस्तों हमारा पर्यावरण होता है, औद्योगिक कार्य विधि, है ना, तो दोस्तों प्रभावित नहीं होते दोस्तों। तो प्रभावित क्या नहीं होता दोस्तों, अब देखिए सब कुछ होता है, मगर दोस्तों आपको पता है कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसमें आपका पर्यावरण के बारे में बताया गया है, और दोस्तों इसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, प्रदूषण और उसके बचाव, या प्रदूषण और उसके कारण, या प्रदूषण और उसकी महत्ता, या फिर प्रदूषण और उसकी मांग। दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें प्रदूषण और उसके कारक के बारे में, कारण के बारे में बताएगा किस प्रकार से ये फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदूषित करने वाले के लिए एक शब्द क्या होते हैं। देखिए जो प्रदूषित करते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, दूषित, ठीक है, या फिर प्रदूषक, या फिर कार्बनिक या अकार्बनिक। दोस्तों जो प्रदूषित करते हैं दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, गद्यांश के अनुसार उद्योग की मुख्यतः किस चीज से प्रदूषण का जन्म होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि उद्योग से बने वस्तुओं से, या उद्योग से निकले अवशिष्टों से, या फिर उद्योग में वह
व्यवहारत अवशिष्टों से या उद्योग के आसपास जमे अवशिष्टों, दोस्तों आपको पता होना चाहिए उद्योग से निकले अपशिष्टों से, इसको आप उसमें देख भी सकते हैं दोस्तों, आपके उसमें गद्यांश में दिया। अगला है कि गद्यांश के अनुसार कागज और पल्प उद्योग में विघटनीकरण की प्रक्रिया में किसके सक्रिय रूप से भाग लेने से प्रदूषण का जन्म होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों किसका, सल्फाइड का। क्या दोस्तों, सल्फाइड। आपको दिखा भी दें, यहाँ पे आपको बताया भी गया है पूरा का पूरा सल्फाइड से दोस्तों, ठीक है। तो एक एक चीज आपको दिखा दी, देखिए सल्फाइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फाइड। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला है कि निम्नलिखित भाषा और उसकी बोली के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही है, बांग्ला, झरबा और उड़िया, संबलपुरी, नेपाली, राजबंगशी या फिर असमिया डोटाल। दोस्तों आपको बता दें इसमें कौन सा सही है दोस्तों, उड़िया क्या है, संबलपुरी दोस्तों, यही आपका सही है दोस्तों। उसकी देखिए उड़िया क्या है, उड़िया के आसपास की बोली है संबलपुरी दोस्तों, ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं किसको नहीं मिला है दोस्तों, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा राजेंद्र यादव जी को नहीं मिला है। अब इनको मिला किसके लिए मिला दोस्तों, गिरिराज किशोर को याद रखें, क्योंकि आपके आने वाले एसआई में पूछा इसका दोस्तों, ठीक है। तो गिरिराज किशोर को 1992 में दिया गया, किसके लिए दोस्तों, ढाई घर के लिए, किसके लिए दोस्तों, ढाई घर के लिए इन्हें दिया गया है दोस्तों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान भी दिया गया था, ठीक, पहला गिरमिटिया के लिए दोस्तों। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका हाल ही में मृत्यु हुआ था, हमने बहुत बार बताया था कि इनसे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इनका क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। गिरिराज किशोर को मिला है दोस्तों 1992 ढाई घर के लिए, इनकी रचना कौन सी, ढाई घर। वहीं शिव प्रसाद सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो शिव प्रसाद जी को मिला नीला चांद, क्या नीला चांद इनकी रचना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है नीला चांद, 1990 में दिया गया शिव प्रसाद सिंह को दोस्तों। और वहीं कृष्णा सोबती दिया गया दोस्तों 1980 में जिंदगी नामा के लिए दोस्तों, किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए। तो याद रखेंगे गिरिराज किशोर को 1992 में ढाई घर के लिए, और 1900 दोस्तों किस 90 में दोस्तों नीला चांद के लिए शिव प्रसाद को, और दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा सोबती को 1980 में दोस्तों किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए, ठीक है। चलिए और कृष्णा सोबती दोस्तों व्यास सम्मान भी मिल चुका है, और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भाषा में की रचना के लिए दिया जाता है दोस्तों, तो किस भाषा की रचना के लिए दिया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो ज्ञानपीठ है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए, और दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया गया दोस्तों। तो इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वैसे माना दोस्तों यही जाएगा, क्योंकि ये तो भैया मेन चीज है, आपको पता है कि 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अरविंद घोष को दोस्तों, आपको पता होगा अरविंद घोष को दोस्तों ये इस बार दिया गया था, है ना, 2018 का अंग्रेजी में दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शब्द से पूर्व जुड़ने वाले वाक्यांश को व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता है जो शब्द के पहले लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे लगेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय। देखिए जैसे जय है दोस्तों, जय है, अब इसमें उपसर्ग क्या लग जाएगा, परा, तो पराजय दोस्तों, ठीक है। तो ये परा क्या होगा, उपसर्ग होगा जो पहले लगता है, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग भेद की श्रेणी में आता है दोस्तों, स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, हलवा, ठीक है, हलवा हो गया, जाड़ा हो गया, सभा हो गया, या फिर बल्ला हो गया मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए हलवा बनाया जाता है दोस्तों, खाया जाता है, जाड़ा होता है ना, सभा बुलाई जाती है ना, सभा बुलाई जाती है दोस्तों, बल्ला होता है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, देखिए हरा तो तत्सम है नहीं, लहसुन है नहीं दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों देखते हैं रोटी है नहीं दोस्तों, और सूर्य, तो दोस्तों सूर्य हो जाएगा, ये तत्सम लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन, देखिए श्याम नारायण पांडे मत लगा दीजिएगा, कविता के बारे में पूछा गया दोस्तों। झांसी रानी जो कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है दोस्तों, किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है दोस्तों, याद रखेंगे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी क्या बोलते हैं, एक भारतीय आत्मा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा दोस्तों, अभी इसको हमने कुछ ही समय पहले बताया भी था कि काली घटा, देखिए घटा शब्द 2 बार आया है, ठीक, एक घटा का अर्थ क्या है दोस्तों, काली घटा यानी काले बादल,
और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। तो देखिए काले जो बादल उनका घमंड क्या होगा, कम होगा, यानी कि एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आए उनके अर्थ अलग अलग हो दोस्तों, वहां पे यमक अलंकार हो जाता है। क्या दोस्तों, यमक अलंकार हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकेश पत्र लिखता। देखिए मुकेश पत्र लिखा, मुकेश का दोस्तों करता है और करता दोस्तों इसमें है, ठीक है, मुकेश पत्र लिखता दोस्तों करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य। अभी देखिए इसका हम कर्मवाच्य बना देते हैं कि मुकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है ना, मुकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसका क्या हो जाता है कर्मवाच्य हो जाता है ना। और या फिर मुकेश से पत्र नहीं लिखा जा सका तो ये हो जाता है भाववाच्य। तो तीनों हमने बता दिया, यहाँ पे करता है दोस्तों, है ना। और देखिए कर्मवाच्य कैसे पहचान सकते हैं, जहां पे से आ जाएगा दोस्तों बीच में और के द्वारा आ जाएगा वो कर्मवाच्य होता है दोस्तों, ठीक है। और भाववाच्य में जाता है निगेटिव होता नहीं होता है। और दोस्तों क्रिया क्या होती है, वो हमेशा हमेशा पुल्लिंग होगी, ठीक है। आपको मैराथन क्लास देख लीजिएगा, हर एक चीज आपकी खत्म हो जाएगी जो दिक्कतें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 25 नंबर, हिंदी व्याकरण के में कारक के कुल भेद कितने हैं दोस्तों, आपको पता होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, है ना, संबोधन, और दोस्तों सब मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे कारक, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता ही होगा। अगला है मुहावरा, ईश्वर को प्यारा होना, ना ईश्वर को प्यारे हो गए बेचारे, यानी कि मर गए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ईश्वर को प्यारे होना मतलब मर गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, वह पढ़ रहा होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ रहा होगा। ये देखिए काल का क्वेश्चन आ गया और बिल्कुल काल है दोस्तों, वह पढ़ रहा होगा। अब देखिए लोग ये गा गीजिए समझ के आप ढूंढ रहे होंगे भविष्य काल कहाँ होगा दोस्तों, भविष्य काल नहीं है ये है क्या, तो आपको बता दें क्या है दोस्तों, संभाव्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन से। देखिए सामान्य वर्तमान में क्या होता है, ता है ती है, क्या है ता है, जैसे वह जाता है, सामान्य वर्तमान काल होगा, वह जाती है, ता है ती है ते हैं, ऐसे शब्द आएंगे, सामान्य वर्तमान हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान का होता है जहां पूरा हो जाए, मतलब वो खाना खा चुका है तो का है, की है, के है, वो जा चुकी है ना, तो दोस्तों ये का है, की है, के हैं, ऐसे आएंगे, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध में क्या होता है दोस्तों, ता होगा, वह जाता होगा, संदिग्ध है ना, वह जाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे तो संदिग्ध में आएंगे। और दोस्तों संभाव्य में क्या होता है, गागी गे, है ना, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस आए, संभाव्य वर्तमान का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किन दो छंदों के योग से कुंडलियां बनती है दोस्तों, किन दो छंदों के योग से दोस्तों कुंडलियां बनती हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखेंगे कि दोस्तों दोहा और रोला कहाँ है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल होगा। देखिए कुंडलियां डी आर यानी डॉक्टर, जिसको डॉक्टर कैसे लिखते हैं, डी आर, याद रखेंगे डी आर, ठीक है। तो डी से दोहा, आर से रोला, डी आर मिलकर क्या बनाएंगे, कुंडलियां बनाएंगे। और दोस्तों कुंडलियों खास बात क्या होती है, ये जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत होता है दोस्तों, क्या, जिस शब्द से शुरू होगा और उसी शब्द से क्या होगा दोस्तों, इसका अंत होता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों कुंडलियां हो जाएगा दोस्तों। और देखिए आरयू, रोला उलाला किससे मिलकर बनता है दोस्तों, छप्पे किससे मिलकर बनता है, छप्पे दोस्तों, रोला और उलाला। दोस्तों एक चीज बता दें आपको, कुंडलियां और उलाला, रोला दोस्तों, सॉरी कुंडलियां और छप्पे दोस्तों ऐसे छंद जिनमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया भेद है। देखिए प्रेरणार्थक क्या होता है, जब कोई चीज किसी करवाया जाए। और दोस्तों हमने बताया था कि आना जोड़ के दोस्तों प्रथम क्रिया बनाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक बनाते हैं, और वाना जोड़ के द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। देखिए हमने एक चीज और बताया था, जिनमें लास्ट, देखिए कोई भी क्रिया दी जाए उनके लास्ट वाले 2 अंक लीजिएगा, उनमें दोनों में बड़े आ की मात्रा हो तो वही होगी प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। देखिए पीना यहाँ पे दोनों ले लिए लास्ट के, कराना दोस्तों यहाँ पे लिए, और खेलना और भूलना दोस्तों। देखिए यहाँ पे ला में दोस्तों बड़े आ की मात्रा नहीं, ये भी नहीं होगा, और खेलना में ला में बड़े आ की मात्रा नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। कराना देखिए ये बिल्कुल सही, ठीक, करना का कराना दोस्तों, यही प्रेरणार्थक क्रिया हो जाए। कराना किसी और से करा रहे हो ना तो प्रेरणा दे रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित वाक्य, किस वाक्य में दोस्तों विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठीक है। विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग, पुत्र चिरंजीवी हो दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। भूखा प्यासा व्यक्ति दोस्तों व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। गोदान प्रेमचंद की रचना दोस्तों, बिल्कुल सही। तो हमारा बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा, यही में क्या है, गलती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुझे आशा है कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा, ठीक है। मुझे आशा है दोस्तों, आशा नहीं होती दोस्तों, ठीक, आशा नहीं होती दोस्तों, ठीक है, आशा नहीं होती, इस तरह में आशा नहीं होती दोस्तों, ये बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निहत्था में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयुक्त होगा, तो दोस्तों नी हो जाएगा, नी धन हत्था, है ना, तो नी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए मोहन बाजार की ओर गया, तो की ओर दोस्तों ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए की ओर क्या है दोस्तों, अव्यय शब्द है। अव्यय क्या होते हैं, जो जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र में कौन सा दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो महाधन इंद्र, महेंद्र दोस्तों, महाधन इंद्र दोस्तों कौन सी, गुण संधि, क्या, गुण संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से खरा का क्या होता है, खरा खोटा कहे ना, खरा खोटा सुना देते, खरा क्या हो जाएगा, विलोम खोटा है। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन, 35 हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
36 देखते हैं, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज बदल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता के हैं दोस्तों? तो किस कविता के हैं आपको बता दें, अंधेरे में की। किसकी दोस्तों? अंधेरे में की है दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अंधेरे में की है, मगर दोस्तों है किसकी? तो ये अंधेरे में किसकी कविता है दोस्तों? किसकी कविता है? तो किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की दोस्तों, याद रख दें मुक्तिबोध की, है ना। अब देखिए कल सुनना मुझे, ये किसकी रचना है? तो कल सुनना मुझे किसकी? धूमिल की है दोस्तों, सुदामा पांडे धूमिल। और आपको बता दें इनको दोस्तों, इस रचना के लिए धूमिल जी को दोस्तों 1979 में दोस्तों इन्हें मरने के बाद दोस्तों, है ना, मरणोपरांत दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया कल सुनना मुझे के लिए दोस्तों धूमिल को। ठीक है, और संसद से सड़क तक ये भी धूमिल जी की है। और दोस्तों ब्रह्म राक्षस किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। और अंधेरे में ये भी इन्हीं की है, मुक्तिबोध की। और इसका सही ऑप्शन अगर हम देखते हैं दोस्तों तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रचंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो अतितीव्र भी होता है दोस्तों, भीषण भी होता है, भयंकर भी होता है, और आपको पता होना चाहिए तीव्र, तीक्ष्ण, तेज, भयंकर, है ना, और खौफनाक, डरावना, ये सब होते हैं दोस्तों, मगर गर्वीला नहीं। तो गर्वीला मतलब गर्व करने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की कुल बोलियां कितनी दोस्तों? तो कितनी हैं? 18 हो जाएंगी बोलियां दोस्तों। हिंदी की टोटल बोलियां कितनी हो जाएंगी? 18 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए वचन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखिए बहुधा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता दोस्तों। देखिए बिल्कुल सही है कि इनका बहुवचन होता ही नहीं दोस्तों। बहुत देखिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे दूध का बहुवचन बनाइए, बनेगा? नहीं बनेगा। सोना का नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और प्राण, लोग, दाम आदि का, है ना, दाम देते जाओ लोग, है ना, बहुत से लोग, है ना। तो दोस्तों ये चीज आपको पता है, ये बहुवचन होते हैं, बिल्कुल सही होता है। और दोस्तों आदर सूचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव बहुवचन में, एक वचन में होता है दोस्तों। तो देखिए और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये चीज देखिए ये गलत है, आपका डी नंबर गलत है। आपको पता है आदर सूचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में करते हैं दोस्तों, एक वचन में नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या होता है? बहुवचन में। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी, समझिएगा, पिताजी आ रहे हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि पिताजी क्या है दोस्तों? एक वचन है, मगर इनके साथ में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्रिया कैसे लगाते हैं? बहुवचन का, क्योंकि दोस्तों जहां भी हम आदर सूचक का प्रयोग करते हैं दोस्तों वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक वचन की जगह बहुवचन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेम पथिक के लेखक कौन दोस्तों? प्रेम पथिक के लेखक कौन है? तो आपको इसका पता होना चाहिए कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और आप अगर इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। हम चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, जनरल अवेयरनेस से शुरू कर दिए हम। ठीक है, शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? शब्दों को उस सही क्रम को पहचाने जिस प्रकार से वे भारत के संविधान की उद्देशिका में दिखाई देते हैं दोस्तों। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न या फिर समाजवादी। दूसरा है समाजवादी, संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न और धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। दूसरा, तीसरा है संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न या फिर दोस्तों धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, या फिर दोस्तों संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों आपको पता है कि 3 चीजें 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें दोस्तों जोड़ी गई थी उद्देशिका में या फिर प्रस्तावना में। कौन कौन से थे? पहला था समाजवाद, ठीक है, क्या था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। तो ये चीजें देखिए बाद में आई हैं, तो ये तो बाद में होंगी दोस्तों। देखिए अगर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष से दोस्तों कहीं शुरू होता तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, और 2 ऑप्शन में हमको पता है कि सबसे पहला कौन सा शब्द था? समाजवाद। ठीक, कौन सा था दोस्तों? समाजवाद। तो दोस्तों देखिए धर्म पहला क्या जाएगा? संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, फिर समाजवाद, फिर धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा मोटर यान अधिनियम के नवीनतम संशोधन किस वर्ष पारित हुए? आपको पता है कि अभी हाल ही में दोस्तों पारित हुए थे, और जो इनके दोस्तों दंड थे दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। जो चालान था दोस्तों हेलमेट का 2000 रुपये कर दिया गया, 100 से दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तो आपको बता दें इनमें अगर संशोधन की बात करते दोस्तों तो 5 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। कब कब हुआ है? 1994 में दोस्तों, 2000 में हुआ है, 2001 में हुआ है, और 2015 में हुआ है, और 2019 में हुआ। दोस्तों सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 2019। मगर बच्चे गलती करके आ गए होंगे दोस्तों 2021 लगा के। ठीक है, तो आपको पता है कोरोना के समय दोस्तों ये हुआ था दोस्तों। तो चलिए हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? 2019, बिल्कुल सही याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम से पूर्व राज्यों की राजधानी शहरों को सही अनुक्रम करिए। देखो पश्चिम से इधर से आएंगे पूरब की ओर, तो आपको पता सबसे पहला कौन सा होता था, गुजरात, तो गुजरात का गांधीनगर। चलिए उसके बाद दोस्तों बिल्कुल सही जयपुर, ठीक है जयपुर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद कोलकाता आ गया, देखिए कोलकाता से पहले लखनऊ आना था, बिल्कुल दोस्तों ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए भोपाल बाद में चला, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों पहले पे हम चलते हैं, देखिए जयपुर, बिल्कुल देखिए इसने गुजरात को हरा दिया, जयपुर बिल्कुल सही जयपुर है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की जयपुर है। फिर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही, फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश दोस्तों, फिर कोलकाता, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, 43 का ए नंबर। सो ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से किस धारा को भारत ने के उच्चतम न्यायालय ने 2015 में रद्द कर दिया। आपको पता है दोस्तों कि ये आईटी की जो धारा है दोस्तों, इसमें क्या होता था, किसी का मजाक उड़ाने पर दोस्तों क्या होता था दोस्तों, आपको जेल हो जाती थी, है ना। तो वो चीजों को हमने बताया था, हम पढ़ा भी चुके दोस्तों इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये किस मामले से आपको पता होगा, एक वाद आया था दोस्तों, श्रेया सिंघल, क्या श्रेया सिंघल, उन्होंने कहा था कि हमारे दोस्तों वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है और जीने का अधिकार, ठीक है। तो श्रेया सिंघल मामला दोस्तों, श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये रिट जारी किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों 24 मार्च, डेट भी याद रखिएगा, 24 मार्च 2015 को दोस्तों इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। कौन सी धारा थी, 66A के तहत, ठीक है। जो दोस्तों किसी की हम इंटरनेट पे आपत्तिजनक तस्वीर मतलब कि बना के डालते दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये धारा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार राज्य सूची या समवर्ती सूची से सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार किसको होता है दोस्तों। तो ये चीज तो आपको पता होगा, ये किसे होगा दोस्तों, संसद को ही होता है दोस्तों। किसको होता है, संसद को ही होता है ऐसे कानून बनाने का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं। दोस्तों फेसबुक आपको पता होगा, दिन भर लगे रहते होंगे, ट्विटर पे दोस्तों सब कुछ ट्रेंड होता रहता है, आपको पता, गूगल प्लस भी है दोस्तों, ओपेरा मिनी, ये क्या है दोस्तों, ये ब्राउजर है दोस्तों, क्या है, ब्राउजर है, ना कि एक कोई सोशल साइट है या नेटवर्क है। चलिए आगे देखते हैं कि रात में एक राजमार्ग पर कार से यात्रा कर रहा है और अचानक हाथ में बंदूक ले एक आदमी उसे रोकता है और कार की चाबी उसे सौंपने की धमकी देता है, उसका स्मार्टफोन भी छीन लेता है। अंततः सड़क पर फंसे ए को छोड़कर वह व्यक्ति कार लेकर भाग जाता है। दिए गए परिदृश्य में भारतीय दंड संहिता के अनुसार किस प्रकार का अपराध किया है दोस्तों। तो आपको पता है वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो लूटपाट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, लूटपाट कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा क्या कर रहा है, तो लूटपाट कर रहा है दोस्तों, किसी से छीन रहा है दोस्तों। धारा कौन सा है, धारा 390 दोस्तों, क्या 390 लूटपाट, और इसके हिसाब से दंड दोस्तों किसमें है, तो 392 में दोस्तों, ठीक है। चलिए लूटपाट कर रहा है। चलिए अगला है मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कौन सा दोस्तों विकल्प गलत है। दोस्तों आपको पता है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कौन सा विकल्प क्या है, गलत है दोस्तों। वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों 19A में आपको पता है, ठीक है दोस्तों। 19A में दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं अलग से दी गई हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत में किसी भाग में निवास करना बिल्कुल सही है दोस्तों। संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही। देखिए ये तो एकदम समझदार वाली बात है कि ये शस्त्रों के साथ कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, शस्त्र के साथ कहीं इकट्ठा होने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 19 के तहत दोस्तों मिलती है हमें 6 स्वतंत्रताएं अलग से, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। देखिए हमने अभी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया था दोस्तों, उसमें बताया भी था ये क्वेश्चन दोस्तों, किसमें, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ द्वारा, किसमें, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ द्वारा दोस्तों ये कहा गया। दोस्तों अगर MC मेहता के बारे में बताएं तो इन्होंने गंगा प्रदूषण के बारे में दोस्तों अपनी रिट याचिका दायर की थी दोस्तों, क्या, गंगा प्रदूषण यानी से संबंधित दोस्तों इन्हीं के द्वारा किए गए। और दोस्तों लिली थॉमस जो है दोस्तों, इसमें कहा गया कि जो कोई भी सांसद हो या विधायक हो दोस्तों, वो अगर 2 साल से ज्यादा उसको सजा होती दोस्तों तो उसकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी, जैसे लालू के साथ हुआ था दोस्तों, ठीक है। और मिनरवा मिल मामले दोस्तों आपको पता है, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो दोस्तों आपातकाल लगाए गए थे दोस्तों, ठीक, उसको क्या किया गया था, उसको चुनौती देने के लिए, ठीक, हाई कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दोस्तों ये मामला आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। चलिए
50वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प ने भारत में यौन उत्पीड़न निवारक अधिनियम के अधिनियमन की नींव रखी थी दोस्तों? तो आपको पता होगा विशाखा गाइडलाइन दोस्तों, कहां का, राजस्थान का मामला था, ठीक है, विशाखा गाइडलाइन दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। यौन शोषण दोस्तों, अगर कार्यस्थल पर दोस्तों मान लिया कोई लड़की कहीं पर दोस्तों काम करने आती है, उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न होता दोस्तों, उसके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी दोस्तों, कि कोई अकेली महिला नहीं होगी दोस्तों, है ना, ये चीजें। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए द्रव, आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस, वैसे अवस्थाएं और भी होती है दोस्तों, मगर मुख्यतः 3 होती हैं, जिनमें से देखिए द्रव के बारे में क्या कहा गया है, कण तरल पदार्थों में शिथिल रूप में पैक होते हैं, बिल्कुल सही एकदम, तो शिथिल मतलब ज्यादा तेजी से जुड़े नहीं होते ना। अगला है, द्रवों में एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार दोनों होते हैं दोस्तों, बिल्कुल गलत है, द्रवों में एक निश्चित आयतन नहीं होगा। आप मान लिया कि पानी दोस्तों द्रव है, उसको आप ग्लास में डालेंगे, ग्लास का आकार ले लेगा, थाली में डालेंगे थाली का, दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा, हमें और आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल मिल गया है। चलिए आगे देखते हैं, किंगस्टन में एक मिनट में 100 मीटर दौड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास में विश्व की दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई है दोस्तों? तो आपका उनका नाम पता होना चाहिए, जमाइका के हैं दोस्तों, जहां के हुसैन बोल्ट थे। क्या नाम उनका? सेली एंड फ्रेजर प्राइस दोस्तों, क्या? सेली एंड फ्रेजर प्राइस दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों? तो कौन है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा, इसके बारे में आप बताइएगा। सबसे पहली चीज की मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन दोस्तों? तो इस समय सुशील चंद्रा जी हैं। इनकी दोस्तों कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए उसी पे ये टिके हुए होते हैं दोस्तों, और इन पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक, जैसे राष्ट्रपति पे लगता है इक्सर के तहत दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन करता है नियुक्ति दोस्तों, तो आपको पता भी होगा इसके बारे में भी कि कौन करेगा ये चीजें, सब राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में द्वारा कौन सा नीति तत्व जोड़ा गया था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सा जोड़ा गया दोस्तों। देखिए ग्राम पंचायत का संगठन दोस्तों, गठन ये तो 40 में है ही, पहले से है, इसमें नहीं जोड़ा गया। जोड़ा क्या गया दोस्तों कि पर्यावरण का संरक्षण व सुधार और वनों और वन्य जीवों का सुरक्षा दोस्तों 48A के तहत, किसके दोस्तों? 48A के तहत ये जोड़ दिया गया था। चलिए अगला 48A में दोस्तों, अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का नियमन आवश्यक हो गया दोस्तों? आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, ठीक है। कौन सा त्रासदी दोस्तों? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, उसके बाद ये नियम लागू कर दिए गए थे दोस्तों। कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 2 से 3 दिसंबर के बीच दोस्तों 1984 में दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों के रिसाव से बहुत से लोगों को दोस्तों मृत्यु गई थी। तो एक सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, भैया हमें पर्यावरण संरक्षण के कुछ नियम बनाने चाहिए कि जिससे क्या हो, ऐसे हादसे बाद में ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 21A भारत के नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार से संबंधित है, जो कि नीचे दिए गए विकल्प को पहचानें दोस्तों। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों। 21 से बाद में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन आपके पेट में भी पूछा गया था, ठीक है, पेट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि जुलाई 2021 तक भारत में कितने प्रशासनिक जिले हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कितने जिले हैं दोस्तों? 75 जिले हैं दोस्तों, 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम है दोस्तों। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कितने हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के प्रमुख को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? 155 में किसकी नियुक्ति दोस्तों? राज्यपाल की। कौन करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो काम भी करता है दोस्तों, ठीक है। किसके पर्यंत दोस्तों? किसके प्रसाद पर्यंत दोस्तों? राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको बुला भी लेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब दोस्तों क्या राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल ही उस राज्य को संभालता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए दोस्तों? तो किस वर्ष के? 6 से 14 वर्ष के। आपको पता है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए दोस्तों? तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मगर दोस्तों ये लागू कब से हुआ? तो 3 जनवरी 1977 से। देखिए 76 में लाए गए और 77 3 जनवरी से लागू हो गए, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों एक जो ये वाला दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसको दोस्तों बाद में जोड़ा गया, क्योंकि पहले 10 थे फिर एक जोड़ा गया। देखिए पहले 42वें में 10 जोड़े गए दोस्तों, और मूल संविधान में बिल्कुल नहीं थे, तो एक जो जोड़ा गया बाद में, जो पूछा गया दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के बारे में, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया, 2002 द्वारा जोड़ा गया ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहलाता दोस्तों कि वित्तीय बाजारों में क्रेडिट रेटिंग, है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों उधारकर्ताओं के लिए पैसे उधार देना
लेना आसान बनाने और उधार दाताओं के लिए उधार देने के निर्णय सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से सभी भारतीय क्रेडिट बैंक एजेंसी रेटिंग एजेंसियां हैं, इस सिवाय इसके दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचायती राज संस्था की एक इकाई नहीं है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था की एक इकाई नहीं है जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक माध्यम से जोड़ी गई थी दोस्तों। तो कौन सी नहीं दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें बताइएगा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और दोस्तों न्याय पंचायत या फिर ग्राम समिति दोस्तों, ये तीनों होती है दोस्तों, न्याय पंचायत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि दोस्तों ये जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, कौन सा, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें टोटल 29 विषय पर काम करने के लिए बताया गया था। तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कितने विषय हैं, तो 29 विषय। और आपको बता दें कि एक 74वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें दोस्तों नगर निगम को जोड़ा गया था, नगर पालिका जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय दिए गए थे काम करने के लिए। तो इसमें 29 दोस्तों और नगर निगम में 18 दोस्तों। चलिए नगर पालिका में, चलिए अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में रिश्वत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रिवार्ड इनाम यानी पारितोषिक के लिए किया गया दोस्तों। रिश्वत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके लिए दोस्तों पारितोषिक शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय के शीर्षों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन से सही है दोस्तों। पहला है पूंजीगत अभिलाष से लाभ, दोस्तों बिल्कुल सही है। अन्य स्रोतों से लाभ, बिल्कुल सही है। गृह संपत्ति से आय, यह भी सही है। व्यवसाय में लाभ और अभिलाष से आय, दोस्तों ये भी सही है। तो हमारे चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1904 में किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के लिए गुप्त समाज की स्थापना की दोस्तों, किसने, बीडी सावरकर ने दोस्तों, है ना दोस्तों, विनायक दामोदर दास, है ना, सावरकर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दोस्तों हमने पढ़ाया है इसको और बताया भी है ना, NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता है पहले क्या था दोस्तों कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश होना चाहिए, रिटायर्ड न्यायाधीश, मगर अब उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी कर दिया गया दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो वो भी अध्यक्ष बन सकता। पहले मगर ऐसा नहीं था, पहले दोस्तों उच्चतम न्यायालय ही केवल था, अब दोनों हो गए। तो इसको जोड़ देगा दोस्तों, वो पहले था ये भी जोड़ देगा, यानी कि अब दोनों हो गए, मतलब उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो उसका रिटायर्ड जज दोस्तों बन सकता है। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए, क्या दोस्तों, वर्तमान में पूछ लिया जाए कि दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा अरुण कुमार दोस्तों। वो देखिए, और जो अरुण कुमार दोस्तों, वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है दोस्तों, नहीं, ये हाई कोर्ट दोस्तों, ये हाई कोर्ट के पूर्व जज थे ना, ये देखिए समझिएगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा अरुण कुमार। ठीक, अरुण वर्तमान में अरुण कुमार, इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के आयोग द्वारा किसी किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष किससे प्रस्तुत करना चाहिए, तो दोस्तों किसको करना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों। किसको, भारत के राष्ट्रपति को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिक्रिया में 1952 में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मास मीडिया अभियान शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था दोस्तों, तो ये अपना भारत ही था। याद रखें कौन सा दोस्तों, तो भारत ही था अपना विश्व का पहला देश जो कि मास मीडिया अभियान लागू किया था ना, शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के उद्देश्य से गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले के लिए आवश्यक योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों। तो क्या होना चाहिए इसके बारे में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या होना चाहिए, वो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो दोस्तों। क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो दोस्तों। देखिए ये मत समझिएगा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो 19 देखिए अनुच्छेद 19A के तहत तो दोस्तों 19 के तहत दोस्तों ये मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये पहले था मगर अब नहीं है, तो इससे गलत कर देंगे। 31A के तहत दोस्तों 31A में मौलिक अधिकार कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा 300A ये दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, इसे 19A से हटा करके 300A में रख दिया गया है। 19 से हटा करके आर्टिकल 19 से हटा करके दोस्तों, ठीक है, 300A में रखा गया और एक कानूनी अधिकार हो गया है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 300A के अंतर्गत यह एक कानूनी अधिकार है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए
अगला है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनहित याचिका का एक ऐसा ऐतिहासिक मामला है जिसे न्यायालय ने याचिका को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वह व्यक्तिगत हित में दायर की गई थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। दोस्तों हमने मिनरवा मामला बता दिया क्योंकि ये क्या है दोस्तों, जो आपातकाल से संबंधित था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता संबंधित है तो दोस्तों लोक प्राधिकारियों के को दोस्तों कितने दिनों के भीतर ये उत्तर देना चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों अगर ऐसे नॉर्मल केस है दोस्तों 30 दिन हो जाता, मगर यहाँ पे पूछा गया है जीवन और स्वतंत्रता संबंधित दोस्तों तो 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के भीतर दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। देखिए अगर नॉर्मल पूछता तो 30 दिन होता, मगर यहाँ पे दोस्तों पूछा क्या गया है कि जीवन और स्वतंत्रता के मामले में दोस्तों 2 दिन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ली लोक चित्रकला की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र की है। कहाँ की, महाराष्ट्र की उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला। दोस्तों ये वर्ली क्या दोस्तों, एक जनजाति टाइप की है महाराष्ट्र की दोस्तों, उन्हीं द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों है ना, लोकसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए ये कहा गया है प्रत्यक्ष रूप से चुने गए दोस्तों, लोकसभा वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोगों के प्रतिनिधि से बनी दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा 550। दोस्तों आपको पता है कि इसमें 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता दोस्तों, वो तो हटा ही दिया गया है दोस्तों, क्या हो जाएगा 550 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके किसमें दोस्तों यूपी पेट में आया था, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन वही मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद और राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगत के मामले में दोस्तों कौन सा कानून मान्य होगा। दोस्तों जब दोस्तों राज्य विधानसभा दोस्तों आप ये समझिए केंद्र और राज्य के बीच जब झगड़ा चलता दोस्तों किसका कानून मान्य होता, तो आपको पता होना चाहिए संसद द्वारा बनाए गए कानून। जैसे कि आप समझिए देखिए 3 विषय पर कानून बनते दोस्तों, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और दोस्तों एक होता है समवर्ती सूची। आपको पता है कि संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है और दोस्तों राज्य में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों लोग बनाते हैं। मगर दोस्तों अगर कभी मतभेद होता सर, क्योंकि देखिए ये वाला समवर्ती सूची इसमें दोनों बनाते हैं, तो किसी में मतभेद होता दोस्तों तो किसका केंद्र का माना जाएगा दोस्तों, संसद द्वारा मालित है ना, तो ये बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2020 तक का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक। दोस्तों कॉफी उत्पादक दोस्तों आपको पता है कर्नाटक। ठीक है, और चिकमगलूर दोस्तों पहाड़ी दोस्तों आपको पता है बाबा बुदन की पहाड़ी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक की। और दोस्तों चाय के लिए असम और पश्चिम बंगाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में भारत ने अपने INS सिंधुवीर किलो श्रेणी की पनडुब्बी को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को सौंपने का निर्णय लिया था। दोस्तों तो आपको पता है चीन को काउंटर करने के लिए दोस्तों म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार जहां पर अब दोस्तों सैन्य शासन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप पता होगा है ना दोस्तों, सैन्य शासन चल रहा है, म्यांमार को सौंपा था दोस्तों 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन, 2.6 मीटर के नए गिनीज वर्ल्ड बुक के साथ दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया। दोस्तों किसने बनाया है, डेनमार्क। दोस्तों पवन चक्कियों का देश भी कहते हैं ना डेनमार्क। दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 78 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ज्वालामुखी झील दोस्तों क्रैकर लेक है। दोस्तों तो लोनार झील है। आपको पता कहाँ है, तो MH यानी कि महाराष्ट्र में ये स्थित है दोस्तों। क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं कि दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है कि 1947 में संविधान सभा द्वारा सर्वमति से अंगीकृत किए गए उद्देश्य संकल्प में दोस्तों कौन सा कथन सही है। दोस्तों अल्पसंख्यकों, पिछड़े व पहला क्या है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े व आदिवासी क्षेत्रों और दलित वर्गों के लिए पर्याप्त सुविधा सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों ये है। दूसरा क्या है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की और भारत की सारी शक्ति तथा अधिकार लोगों में व्युत्क्रम होते। दोस्तों देखिए कौन सा सही है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए अगर आपके हिसाब से एक सही है तो केवल एक हो जाएगा, 20 है। अगर दोनों सही है दोस्तों तो सी हो जाएगा, अगर दूसरा सही केवल तो 2 बताइएगा, और दोस्तों कोई सही नहीं है तो डी बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जाएंगे दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम बता दें।
ठीक है दोस्तों, इसका जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है दोस्तों 80 नंबर जीएस का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में हर 12 साल बाद कौन सा उत्सव मनाया था। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कुंभ मेला क्या है, हर दोस्तों 12 साल में आता है। ठीक है, 12 साल में दोस्तों आता है, तो याद रखेंगे दोस्तों। देखिए कहाँ लगता है दोस्तों, आपको पता वाराणसी में लगता है, सॉरी कहाँ लगता है दोस्तों, प्रयागराज में ये लगता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों नकटैया दोस्तों वाराणसी के चेतगंज में लगता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों, पूछा था कि नकटैया कहाँ, तो वाराणसी में। तो दोस्तों कुंभ मेला क्या होता है दोस्तों, जिसको महाकुंभ कर दिया गया है, अर्धकुंभ को दोस्तों कुंभ और कुंभ को महाकुंभ कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों। और 2017 में दोस्तों ये यूनेस्को द्वारा ये मतलब स्वीकार किया गया था, तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये हो गए आपके, क्या होगा दोस्तों, ये आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए और आपको बता दें दोस्तों, इसके पहले हमने दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि दो सही 1/2 प्लस 14/3 को जोड़ना है दोस्तों, क्या आएगा। देखिए 2 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 1 5/2, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5/2 और प्लस 14/3 दोस्तों। अब देखिए 2 और 3 का हम लासा लेते हैं दोस्तों 6 आ जाएगा, और 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 5 से हम गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों हम अगर 6 को 3 से भाग करते 2 आएगा दोस्तों, और 2 को अगर 14 से गुणा करते दोस्तों कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो 15 प्लस 28/6, यानी कि दोस्तों अगर इसको जोड़ते हैं तो 15 और 28 कितना आ जाएगा 43/6 करेंगे। और दोस्तों अगर इसको हम काटते हैं तो कितनी बार 42 1/6, यानी कि 7 सही दोस्तों 1/6 आ जाएगा। तो हमारा देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों, 7 सही 1/6 आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहा है कि देखिए आमिर, विधान और चिरंजीव मिलकर 8 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं दोस्तों, समझिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है आपके, जैसे वर्क एंड टाइम का। देखिए आमिर को हम ए से लिख लेते हैं, आमिर, देखिए आमिर, विधान और चिरंजीव मिलकर 8 दिन में करते कोई काम को। देखिए ए प्लस विधान को 20 लिख लेते हैं दोस्तों, और देखिए चिरंजीव को 30 लिख लेते हैं, कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले दोस्तों आमिर की, तो आमिर अकेले कितने दिन में कर देता है दोस्तों, उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। और दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी, विधान की दोस्तों, तो विधान कितने दिन में कर देता है 20 दिन में कर लेता है। अब देखिए क्या करते हैं हम इस सिचुएशन में, क्या करते हैं इनका हम लासा लेते हैं। अगर आप लासा लेते दोस्तों तो 120 आ जाएगा, यानी कुल कार्य कितना है 120 है। अगर देखिए 120 काम को अगर तीनों मिलकर करते दोस्तों कितने दिन में लगते, 15 दिन लग जाते। ठीक है, और वही दोस्तों अगर ए जो है आमिर करता दोस्तों कितने दिन लगते हैं, अब 15 को हम 120 से भाग करें 8 आ जाएगा दोस्तों, इसकी कार्य क्षमता कितनी 8 आ जाएगी। और दोस्तों जो 20 से है दोस्तों क्या नाम है, विधान है ना, विधान का दोस्तों कितना समय लग जाएगा, तो इसका लग जाएगा दोस्तों 20 छक्का 120, 6 घंटे लग जाएंगे। अब देखिए एक चीज ये कार्य क्षमता आ चुकी है दोस्तों। अब देखिए अगर हम दोस्तों तीनों लोगों को जोड़ देते हैं, उनकी कार्य क्षमता कितनी है 15 है। ठीक है, यानी आमिर, विधान और चिरंजीव मिलकर के 15 काम करते हैं। और बात कर ले अगर अकेले आमिर दोस्तों 8 करता है और विधान 6 करता है दोस्तों, तो आपको बता दें चिरंजीव कितना करता है। देखिए दोनों मिलकर अगर हम 8 से 14 काम करते हैं, और तीनों मिलकर दोस्तों तीनों मिलते हैं तो दोस्तों कितना 15 होता है। यानी कि जब 14 काम ये कर रहे हैं तो एक काम 15 काम तीनों मिलकर करते हैं, यानी कि एक काम कौन कर रहा होगा दोस्तों, चिरंजीव। तो चिरंजीव कितना काम कर रहा होगा दोस्तों, एक। तो चिरंजीव की कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 1 है ना। तो दोस्तों पूछा चिरंजीव कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम हमें पता है 120 है। तो 120 काम करने के लिए अगर एक दिन में वो एक काम करता है, 120 काम करने के लिए क्या करें 120/1, यानी कि काटेंगे हमारा कितना आंसर आ जाएगा 120 दिन चिरंजीव को लग जाएंगे। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यदि एक भिन्न अंक का अंश उसके हर से 4 अधिक है, मान लिया हमने अंक जो अंश मान लिया दोस्तों, अंश क्या है दोस्तों, अंश उसके हर से दोस्तों, हर माना x, एक को x माना और x को मान लिया, एक को मान लिया x + 4। ठीक है, एक देखिए 4 अधिक है तो x + 4। अब कह रहा है अंश और हर का योग, तो योग मतलब क्या, उनको जोड़ देते दोस्तों कितना जाता है 28 आ गया, क्या 28 आ गया। तो इसको सॉल्व करते दोस्तों, तो 2x + 4 बराबर कितना आ गया 28 आ गया दोस्तों। अब देखिए ये 4 जाएगा उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 24 बचेगा, और 24 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया, काट के देख लीजिएगा। ठीक, 4 जाएगा उधर कितना बचेगा दोस्तों 24 बच जाएगा, और 24 से 2 से भाग कर देंगे 12 आ जाएगा, तो x का मान 12 आ गया। अब देखिए एक जो हमारा अंश है दोस्तों, ठीक है, अंश जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अंश क्या सॉरी एक 12 आ जाएगा, और देखिए इसमें क्या 4 है तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, तो 12/16, यानी इसको काटते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4 से काटे 4 3 12 और 4 4 16, यानी 3/4 कोई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है दोस्तों 3/4 हमारा डी ऑप्शन मिल रहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 3/4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा और 465.50 बेच दिया। देखिए खरीदा दोस्तों 490 का है और 490 खरीदे दोस्तों कितने बेचा है 465
0.50 में बेच दिया दोस्तों। अब देखिए इसको घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें बेचा गया तो कुछ ना कुछ लाभ या हानि हुई होगी। अब देखिए क्या हुआ, देखिए हमने 490 खरीदा था और 465 बेचा, यानी कि हमें हानि हो रही, कम में बेच रहे हैं यानी हानि हो रही। कितने रुपए हो रही, तो इसको हम घटाएंगे दोस्तों। यहाँ भी हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे क्योंकि ज्यादा आसान होगा। अब देखिए 0 0 जाएगा, 0 बच जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हासिल लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 का कितना बचेगा, 5 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पे हमें पता है 9 बचा है दोस्तों, यहाँ पे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना दोस्तों आ जाएगा, अब देखिए 4 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा, तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 24.50 रुपए का 24.5 का दोस्तों हमें क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने में से, तो 490 में से। और गुड़े दोस्तों 100 कर लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब इसको हम 0 0 काट देंगे दोस्तों। अगर हम 49 को 245 से काटते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही 5 बार कट जाएगा। देखिए 9 बचे 45 है ना, तो 5% आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता दें आपको, देखिए इससे इसको घटा लीजिएगा, कितना आएगा, 24.5 आ जाएगा। और 24.5 का घाटा हो रहा है दोस्तों, देखिए इसको आप घटाएंगे तो 24.5 आ जाएगा। कितने पे घाटा हो रहा है दोस्तों, तो 490 नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। तो यही आपका आंसर आएगा, काटे पीटे के दोस्तों 5% बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या n की घात 5-1 में व्यक्त की जा सकती है, जहां n सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको पता है n सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो n की जगह देखिए n की घात 5 और -1 है, तो n की जगह अगर हम 2 रख लें, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो दोस्तों -5 कर लें। तो 2 का अगर 5 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 हो जाएगा। 32 से अगर 1 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 31 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा दूध और पानी का घोल, पानी 10 लीटर घोल में 70% दूध है। देखिए अब मान लिया 10 लीटर में दोस्तों 70% घोल है ना, 70% दूध है। अब देखिए अगर 10 लीटर में 70% दूध है, यानी हम कह सकते हैं दूध और पानी घोल, अगर हम इसको मिल्क लिख ले और इसको वाटर लिख ले। अब 10 लीटर में 70% दूध, यानी कि 10 का 70% कितना, 7 ही तो होगा, है ना। तो 7 दोस्तों मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि घोल को 30 लीटर खाली बर्तन में डाला जाता है। दोस्तों घोल को क्या करते हैं, 30 लीटर खाली बर्तन में डालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब समझिएगा, फिर बर्तन में दूध भर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, खाली बर्तन में डालते हैं मगर उसमें दूध भर दिया जाता है। मतलब समझिएगा कि अब बर्तन को क्या करते हैं दोस्तों, 30 लीटर में भरते हैं दोस्तों। अब देखिए 10 लीटर तो पहले भरा था, अब 20 लीटर इसमें और दूध पड़ गया, तो आपको पता मिल्क कितना होगा दोस्तों, 20 लीटर दूध भर देगा ना, पूरा बर्तन दूध से भर देगा। 30 लीटर देखिए पहले 10 लीटर का था, फिर 30 का करा गया, यानी 20 लीटर बढ़ा दिएगा। ठीक है, तो 20 लीटर में दोस्तों फिर से दूध से भर दिया गया दोस्तों। इसमें कहा गया दूध से भर दिया था, तो यानी दूध कितना हो गया, पहले 7 था, फिर 20 हो गया, यानी 27 लीटर दूध होगा। कितने में से दोस्तों, 30 में से 27 हो गया। ठीक है, 30 में से 27 हो गया, यानी कि आपको पता है। तो किसने क्या पूछा है कि तरल में कितना % होगा दोस्तों, बर्तन में तरल का कितना % होगा, दूध है ना। तो दोस्तों तरल मतलब क्या, तो ये पानी पूछा दोस्तों, पानी कितना होगा, तो 3% 3 ही बचा, तो है 3 ही बचा। देखिए 27 दूध हो गया, तो बचा कितना, 3। तो 3 दोस्तों कितने में से, 30 में से। ठीक है, 3 हम 30 में से निकालेंगे दोस्तों, 3 में से, है ना, 30 में से 3% कितना होगा, तो 3 धाम 30, यानी 0 है ना, 0 कट जाएगा दोस्तों, कितने % आएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित निवेश योजना में ब्याज सालाना 200 चक्रवृद्धि ब्याज पे, इसकी योजना का 2 वर्ष में दोगुना हो जाती है। कितने उसमें, 2 वर्ष में 2 गुना दोस्तों। समझिएगा बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, और 8 गुना कितने वर्ष में होंगे दोस्तों, तो 8 गुना को हम क्या, देखिए 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 8 को दोस्तों 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और दोस्तों जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस वाले इससे गुणा करवा दीजिएगा, यानी 3 दूनी 6। तो यही हमारा आंसर आ जाता है, 6 वर्ष बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें दोस्तों, क्या है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, जिसमें दोनों 6, 8, 12 को पूर्णतः विभाजित कर ले दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें 6, 8, 12 यानी तीनों विभाजित करने के लिए हम क्या करें, इनका लासा निकाल ले दोस्तों। और लासा जो आएगा अगर उनसे विभाजित हो, यानी कि वो संख्या तीनों से विभाजित होगी। अगर 6, 8, 12 तो 12 दूना 24 हो जाएगा। देखिए 24 लेते हैं, 24 12 हो जाएगा, 8 24 24। हाँ दोस्तों, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 से देखते दोस्तों कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 100। तो 100 24 से कटेगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं कटेगी ना। तो 100 के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो यार हम देखते हैं तो कितना कटेगी, 24 से तो 120 कट जाएगी। बिल्कुल सही, 120 दोस्तों 24 से कटेगी। ठीक है, 120 यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 हो जाएगी, जो 24 से कट जाएगी। यानी 24 से कटने का मतलब क्या होगी दोस्तों, कि वो 6, 8, 12 तीनों से कट जाएगी ना। तो 3 अंकों सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 120 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि 2 अंकों की
दो अंकों की संख्या है ना, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 से घटे, 24 दूना 48 दूना 96, तो 96 हो जाएगी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों। अब क्या कर रहा है, इनके बीच का अंतर, तो इनको हम घटाते 120 से 96 घटाएंगे, कितना आया 24 आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 24। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए एकदम अच्छे क्वेश्चन थे और आसान भी थे दोस्तों। एक ट्रेन एक पोल को कितने 450 सेकंड में पार करती है दोस्तों। एक पोल है उसको 450 सेकंड में पार कर लेती है दोस्तों, ठीक है। एक पोल को पार करने में 450 सेकंड लगता है, वहीं कहते हैं कि 3.5 किलोमीटर लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी, यानी अगर इसको मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है हमेशा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3150 मीटर। इसको एक घंटे को सेकंड में पार करना, सेकंड लिखना पड़े, एक घंटे में लिख सकते हैं, ठीक है। 60 × 60 यानी कि 3600 है ना, 3600। अब देखिए किसी पोल को दोस्तों कितने में करती है 450 सेकंड में, और इसको करने में दोस्तों उसको कितना लगता है समय 3150, यानी हम इसको घटाते दोस्तों तो 3600 से 4400 घटाते दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, बिल्कुल है ना 450 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3150। अब देखिए 3150 सेकंड लगते हैं दोस्तों 3150 मीटर में, यानी कि हम देखते हैं कितना लगभग कितना समय लग रहा है दोस्तों। तो इसको हम अगर हम सही से करते दोस्तों तो देखिए उतना ही समय लग रहा है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ट्रेन भी कितनी होगी 450 मीटर आ जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कितना हो जाएगा 450 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत वजन कितना 58 है। देखिए समझिएगा, ए बी सी का औसत वजन कितना 58। देखिए ए बी सी तीनों जोड़ते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी का 58, तीनों कितना 58 है, 58 है तो 58 × 3 कर लेंगे दोस्तों, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही 174 आ जाएगा, कितना 174। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि बी का औसत वजन, सॉरी ए और बी का, तो ए प्लस बी का कितना है दोस्तों, ए और बी का कितना 44, तो 44 × 2 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। और वहीं बी और सी का के दोस्तों कितना है, बी और प्लस सी का दोस्तों कितना कह रहा है 51, तो 51 का भी 2 से कर लेंगे दोस्तों, 51 दूनी 102 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, बी का वजन निकालना है दोस्तों, किसका निकालना है, बी का। तो दोस्तों एक चीज पता है कि अगर दोस्तों 174 किलो टोटल है, तीनों लोगों का है, ठीक है। अब हम दोस्तों समझिएगा 174 किलो टोटल है, अब उससे अगर हम दोस्तों यहां से हटा दे क्या 102 से घटा दे तो हमें किसका मिल जाएगा, देखिए ए बी सी है तो हमें ए का मिल जाएगा वजन। तो देखिए 174 से अगर हम 102 घटाते हैं, देखिएगा 174 से अगर हम 102 घटाते कितना बचेगा, 2 यहाँ बच जाएगा, और दोस्तों ये बच जाएगा 72 किलो, है ना। तो 72 किलो वजन किसका है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, कि हमारा ए का हो गया 72 किलो वजन। अब देखिए ए का मान 72 आ गया दोस्तों, तो ए का मान हम यहाँ 72 रख दें, है ना, और फिर यहाँ पे देखिए ए का मान 72 और प्लस बी है और 88, तो देखिए अगर हम देखिए ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 88, ठीक 88 दिया, ए का मान 72 है, तो 72 प्लस बी बराबर 88, है ना, बी बराबर 88। अब देखिए तो ए तो आपका बी बराबर क्या हो जाएगा 88 माइनस 72, 88 माइनस 72 दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना दोस्तों 16 किलो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए 2923 और 3239 का HCF क्या होगा, यानी कि दोस्तों मासा क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज ये तो इनको दोस्तों इससे काटते जाएं, या फिर दोस्तों इनसे हम देख ले कटे किससे दोस्तों, तो ये हमारा देखिए कैसे काट सकते हैं दोस्तों, इसका 2923 ऐसे एलसीएम कैसे ऐसे लेते हैं ना, तो 3239 है ना, ऐसे लेंगे। तो देखिए इसको अगर हम एक बार ले जाएंगे, एक ही बार जाएगा ही, ठीक है, तो 2923 दोस्तों इससे अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और दोस्तों ये 1 आ जाएगा, और ये हो गया 3। तो दोस्तों 316 फिर हम 2923 से भाग दे देंगे, इधर देख लीजिए, इधर करके देखते हैं, 316 हम 2923 से फिर भाग देंगे दोस्तों, ठीक है। अब कितनी बार ले जाएं दोस्तों, तो चलिए ये 9 बार ले जाएं, तो 9 छक 54 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, 18 5 24, ठीक, फिर 4 हो गया, फिर दोस्तों 9 त्रिक, ठीक है, और देखिए सॉरी 9 6 24 4 आया, और 9 का 9 4 14 हो जाएगा, ठीक बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 9 तक 27 28 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा 79 आ गया, ठीक। अब 79 को दोस्तों 316 से भाग करते हैं, देखिए ये बिल्कुल जाएगा, 4 बार लेके जाते हैं, 9 चौक 36, और दोस्तों 3 होगा, और 9 4 7 28 28 31 होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, कट गया पूरा, तो यानी 79 आ जाएगा, ठीक 79। अगर देखिए इस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप इनसे भाग करके देख लीजिए, जिससे कट रहे हैं दोस्तों, है ना, छोटा छोटा क्या हो जाएगा सबसे, है ना, कट जाएगा, जिससे वही हमारा आंसर हो जाएगा 79, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा से जस्ता का अनुपात, देखिए तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबा को हम अगर T से कर ले
और जस्ता को हम जेड से कर ले, तो तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 है। अगर यहीं पे कहता है दोस्तों कि तांबे की वैल्यू कितनी है 24 ग्राम, है ना, तो देखिए तांबा मतलब 9, देखिए 9 की वैल्यू कितनी है 24, तो दोस्तों 4 की निकाल ली है, तो देखिए 9 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 24/9, 24/9। अगर हम 4 के निकालें तो गुणे 4 कर देंगे, यही तो होगा। अब देखिए काटते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 × 24, 8 × 24 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 8 × 32/3, तो 32/3 कर लेंगे, तो 3 दहम्मा 30, देखिए 32/3 करेंगे तो 3 दहम्मा 30 कट जाएगा, बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे और दोस्तों 3 छंग 18, ठीक है 3 छंग 18, फिर बचेगा 2 लगभग। तो दोस्तों ये देखिए लगभग यही चलता रहेगा दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि 10.67, ठीक है, यही हमारा लगभग आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा बिल्कुल सही डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 का कह रहा है कि एक कक्षा में 16 छात्रों का, है ना, 16 लड़कों का औसत वजन कितना है 50.25, क्या 50.25 दोस्तों। अगर 16 का 50.25 है दोस्तों, तो इनको हम गुणा करके देखते हैं इनका एवरेज क्या आएगा, तो 16 × 50.25 कर लेंगे, 50.25 × 16, तो 16 पंचे 80, है ना, इनको करिएगा 16 पंचे 80, जीरो आ जाएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 32 8, फिर आ जाएगा 0, 30 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा दोस्तों। फिर 16 जीरो हम जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए 32 का दोस्तों क्या लिख लेंगे पूरा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बार दोबारा करते हैं इसको, देखिए किससे गुणा करेंगे 50 × 25 को किससे करेंगे दोस्तों 16 से गुणा करेंगे, तो 16 पंचे 80, जीरो आ गया, 8 बचा, और 16 दूना 32, और 32 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, 40 का 40 ही लिख लेंगे पूरा, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आगे जीरो, और 16 पंचे 80, ठीक क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 804 आ गया, टोटल 804 आ गया। अब उसी तरह से दोस्तों देखते हैं, तो दूसरा क्या है कि 4515 का 8 लड़कों का, तो 45 और पॉइंट 15, इसका हम 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 8 × 40 का जीरो आ जाएगा, ठीक 8 × 40 जीरो, और 8 करना 8 4 12 दोस्तों, कितना जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए और 12 8 × 40 1 41 हो गया दोस्तों, 4 आया हासिल, और 8 × 32 32 4 36 दोस्तों, 36 आ गया, 36 है ना, 36 120 आ गया। अब देखिए 2 दशमलव लगा दिया। अब देखिए इससे हम घटाते हैं, ठीक, इससे सॉरी, अब देखिए क्या होगा दोस्तों, अब देखिए कितने का बच्चों का है ये 16 8 कितने 24 बच्चों का योग निकालते हैं दोस्तों, इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, हम जोड़ लें इसको, तो दोस्तों 0 2 है ना, और 0 से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, 2 हो जाएगा, और 1665.2 आ गया, है ना 20, है ना। तो दोस्तों 1665.2 आ गया। अब इसको 24 से हम भाग दे देंगे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, औसत वजन आ जाएगा, क्योंकि टोटल 24 का योग कितना आ गया दोस्तों 1165.2 आ गया। तो इसको काटते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आपका 48.55 आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर का बेलनाकार है दोस्तों, बेलनाकार ना, और दोस्तों फिर क्या कर रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले में गिराया जाता है दोस्तों, सिलेंडर में जल के स्तर की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। अब देखिए इनको हम बराबर करें, देखिए बेलन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बेलन का क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना होता है 4/3, है ना, पाई आर का क्यूब, है ना, ये होता। और दोस्तों इसको किसमें गिराया जा रहा है गोले में, तो गोले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गलत, अब देखिए समझिएगा, देखिए क्या होता है दोस्तों कि देखिए क्या क्या बेलनाकार बर्तन में पानी भरा गया, है ना। अब देखिए व्यास गोले का बर्तन, है ना, देखिए गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, है ना, और दोस्तों बेलन का क्या होता है, तो सिलेंडर का क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, है ना। देखिए पाई से पाई कट ही जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि बेलनाकार का दोस्तों, बेलनाकार आंशिक बर्तन में भरा जाता है 12 सेंटीमीटर वाले ना, तो दोस्तों 12 सेंटीमीटर वाला क्या है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा एक मिनट लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा दोस्तों क्षमा चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था। आपको पता है कि जो गोला होता है दोस्तों उसका क्या होता है सूत्र, तो 4/3 है ना, पाई आर की क्यूब, है ना, और बराबर दोस्तों किसमें हम बेलन में गिरा रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई हम काट ही देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बेलन गोले वाले देखते हैं दोस्तों, गोले का कितना है व्यास 6 है, तो व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 हो जाएगी ना, तो 4/3
3 इंटू 3 त्रिका 9 27, अगर 3 का हम क्यूब करते हैं 27 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। अब बराबर दोस्तों हम देखते हैं, देखिए इसका आर स्क्वायर तो 12 है, इसका व्यास तो कितना त्रिज्या कितनी 6 हो जाएगी, तो 6 गुणे 6 इंटू एच, है ना, ये हो जाएगा एच। तो दोस्तों इसको काटते हैं तो 9 त्रिक 27, तो 9 हो गया दोस्तों, 9 चौक 36 हो गया ना, इधर 9 चौक 36 हो गया, और इधर भी कितना 36 हो जाएगा, और 36 इंटू एच, तो दोस्तों 36 से 36 कटेगा कितना 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल सही 1 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, दिक्कत हो गई थी। अब देखिए 10 रुपए की पेंसिल की दर, 10 रुपए की 6 पेंसिल की दर से बेची गई, है ना, और 6 की 4 की दर से बेची, सॉरी 10 की 6 खरीदी गई, समझिएगा 10 की 6 खरीदते, 10 रुपए में 6 खरीद रहे हैं। ठीक है, 6 खरीद रहे हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं कि 6 रुपए में 4 बेच दे रहे हैं। ठीक है, 4 रुपए में 4 बेच रहे हैं। देखो दोस्तों एक चीज़ बताएं, अगर हम पेंसिल को बराबर कर लें, ठीक है, पेंसिल को बराबर कर ले तो क्या हो सकता है कि तो कि सौदा हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए पेंसिल को बराबर कर ले, क्योंकि हम इतने खरीद इतने बेच रहे हैं, तो इसको हम इसको दोनों 6 और 12 बराबर कर सकते कैसे, 6 इसको हम 2 से भाग करते, गुणा करते, इसको 3 से। अब देखिए अगर इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। देखिए 12 पेंसिल खरीदे और 12 ही बेचेंगे, तब समझ में आ जाएगा कितना घाटा हो रहा। अब देखिए इसको भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसे बराबर करना पड़ेगा, रेशियो है, तो कितने 20 रुपये हो जाएंगे इसके, और इसके दोस्तों 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18, हाँ 18 हो जाए। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, 20 खरीद रहे हैं और 18 बेच रहे हैं, यानी कितना 2 का लाभ कमा रहे हैं, कितने में से 20 में से। ठीक है, 2 का लाभ कमा रहे हैं, समझिएगा 2 का लाभ कमा रहे हैं कितने में से 20 में से, और गुरु और कितने % लाभ हो रहा है, तो देखिए 100 से गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 0 0 कट गया, और 2 पंचे 10, यानी 5 दूनी 10, तो कितने 10% का हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, 10% का हानि हो रहा है। सॉरी 20 खरीद का 18 बेच रहे हैं ना, 20 खरीद का 18 बेच रहे हैं यानी हानि हो रहा ना, 20 खरीद का 18 बेच रहे हैं यानी 10% की हानि हो रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हल करना। देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है 9 9 9 और 9, देखिए का लगा है, का मतलब क्या होता है गुणा, और सबसे पहले हम का को ही सॉल्व करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब 3 से काटते दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3333, और प्लस 11 11 11 जोड़ते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 4 4 4 दोस्तों, 4 बार 4 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, देखिए एकदम आसान था। ठीक है, चलिए अगर 97 नंबर का है, एक स्कूटर कीमत में क्रमागत रूप से 20% और 25% की वृद्धि होती है दोस्तों। देखिए इसके लगाने कई तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो होता है एक्स प्लस वाई वाला सिस्टम, ठीक है, एक होता है एक्स प्लस वाई वाला। देखिए एक्स कैसे होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए एक्स जहाँ 20 रखते हैं और प्लस वाई जहाँ 25 रखते हैं, और प्लस दोस्तों 20 इंटू 25 कर देते हैं और बटे 100। देखिए 20 25 हो जाएगा और 25, तो देखिए कितना हो गया 20 प्लस 25 प्लस 5, और 20 25 45 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 50%। 50% दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए इसको और तरीके से भी हम कर सकते हैं, कैसे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। अब देखिए 20% का ले सकते हैं 1/5। देखिए कोई चीज़ 5 था दोस्तों तो 1 बढ़ गया यानी 6 हो गया, और दोस्तों 25 को ले सकते हैं 1/4, कोई 4 था तो 1 5 हो गया ना दोस्तों। अब देखिए अब इसको हम करते हैं गुणा। ठीक, अब देखिए ये तो कट ही जाएगा दोस्तों, तो अब इसको काटते दोस्तों क्या जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो 2 से कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा ना, 2 से 2 ये था तो 3 का हो गया दोस्तों, तो यानी 1 बढ़ा कितने में से 2 में से, तो गुणे दोस्तों क्या कर देंगे 100 कर देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। अब देखिए ये थोड़ा सा देखिए, ये क्या कह रहा है कि ए और बी एक टंकी दोस्तों 132 मिनट में और 18 मिनट भर देते हैं। देखिएगा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना, एक जो है 132 और 18 मिनट भर देते हैं। देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन से। अब इनका देखिए क्या करना होता है, केवल और केवल हम लासा लेना सीख लें। ए 132 और बी दोस्तों कितना समय ले रहा है उसी चीज को करने में 88, बी 88। ठीक है, अब देखिए इनको हम देखते हैं, इनका अगर लासा लेते हैं दोस्तों 264 आएगा, लासा लेके देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए 264 आएगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखिए क्या कहा जाता है कि दोस्तों यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि जो टोटल समय लगता है टंकी भरने में वो 66 लग जाए। अब देखिए कह रहा है कि ए को भरना है, ए को बंद करना है दोस्तों 66 मिनट में भरना है, और शर्त क्या रखी गई कि ए को हमें बंद करना, बी हमेशा चलेगा। ये चीज आप समझ रहे होंगे कि बी को हमेशा ही चलाना है, यानी बी 66 मिनट चलेगा, ए को ही कब बंद करेगा 66 मिनट खत्म हो जाए, तो बी को हम 66 मिनट हम काम करवा लेंगे। अब देखिए बी 1 मिनट में 3 करता है, 66 मिनट में कितना कर देगा, तो 3 छंग 18 8 आ जाएगा, 3 छंग 18 198 काम कर देगा। अब देखिए 264 काम है टोटल, समझिएगा 264 काम है, 198 हो गया, मतलब हमें पास कितना काम और करवाना है दोस्तों। तो कितना काम और करवाना दोस्तों इसको आपको बताना, तो 8 ये 6 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 8 से 14, और दोस्तों यहाँ पे बचा कितना 15, तो 9 6 15 66 काम और करवाना है। तो 66 काम कौन करेगा दोस्तों, तो ए करेगा, और ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 2, तो 66 को हम 2 से करवाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 33 दूना 66, तो बिल्कुल सही 33 मिनट, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अच्छा खासा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इस यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि
प्लस का विभाजन है ना, प्लस को विभाजन दर्शाता है, यानी कि प्लस को भाग कर दिया जाए। अब देखिए समझिएगा, 75 भाग कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों गुणा को क्या कर रहे हैं, तो गुणा का योग है ना, गुणा योग को दर्शाता है दोस्तों। तो देखिए 75 प्लस ये हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अब माइनस किसको दर्शाता है, माइनस गुणा कर देता है दोस्तों, माइनस क्या कर देगा 4 से गुणा, और दोस्तों भाग घटाव को दर्शाता है तो -6 कर देंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 15 × 5 = 75, तो 15 हो जाएगा, और प्लस दोस्तों 3 × 12 और -6, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 12 और क्या हो जाएगा दोस्तों 15 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 और -6 दोस्तों कितना आ जाएगा 21 आ गया। 21 है ऑप्शन, जी बिल्कुल सही है, 21 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 100वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नदी के बहाव के अनुकूल 30 मीटर/सेकंड की गति से चलता है और दोस्तों बहाव के प्रतिकूल दोस्तों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 1 मीटर/सेकंड में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ठीक है, मीटर/सेकंड है, और ये देखिए मीटर/सेकंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे दोस्तों मीटर/सेकंड को। अब 30 को हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं दोस्तों क्या करेंगे, 30 18/5 से हम क्या करते हैं गुणा कर देंगे ना, तो 5 छक्का 30, 18 छक्का 108। अब आपको समझ में आ गया 18 छक्का 108 यानी कि 108, यानी कि हम कह सकते हैं कि नदी के बहाव के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या था प्लस, तो x अगर हम x मानते हैं, y दोस्तों कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आप कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों दूसरा क्या है x माइनस, यानी कि उसके प्रतिकूल क्या है, तो घटा देंगे दोस्तों कितना 32 है ना, 32 हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये कितना 2x आ जाएगा दोस्तों है ना, और ये जोड़ेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 3 1 4 140 आ गया। अब दोस्तों ये 2 करेगा इधर, भाग कर देगा 2 से, तो कितना x का मान 70 आ जाएगा, तो 70 हो जाएगा दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों रीजनिंग, ठीक है, 101 से देखेंगे दोस्तों, ठीक 160 तक चलेंगे, यानी अंतिम तक देखने वाले हैं। चलिए देखिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति पीछे पलटकर बाएं मुड़ता है दोस्तों। उत्तर की ओर जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों पीछे पलटता है दोस्तों, तो वो किसकी तरफ हो जाएगा, इस तरफ को मुंह कर लेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार देखिएगा, सॉरी, जो उत्तर की तरफ मुंह किया दोस्तों, ऊपर की तरफ मुंह किया है, और पीछे पलट जाएगा दोस्तों, इस तरफ को फिर से दक्षिण तरफ मुंह जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दक्षिण तरफ मुंह है दोस्तों, तो बाएं मुड़ेगा दोस्तों, क्या दोस्तों बाएं मुड़ेगा, तो वो किस दिशा में देख रहा होगा दोस्तों, आपको पता है इस दिशा में क्या है दोस्तों, पूरब है दोस्तों, क्या पूरब है दोस्तों। तो ये चीज आप याद रख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका पूर्व। पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा 101 का कौन सा नंबर, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायरस को दोस्तों IVRSU लिख दिया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं क्या लिख दिया गया है, देखिए इसको पहले 2 अक्षर चेंज कर दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि IN हो जाएगा, इसी तरह इसको दोस्तों चेंज करेंगे IN हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों R है वो बीच ही वाले था, और दोस्तों EH कर दिया, मतलब इसको भी दोस्तों इन्होंने चेंज कर दिया, तो कौन सा हो जाएगा INCEH, क्या हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन XA, समझिएगा क्या कहा गया है कि XA से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों। देखिए x मान लिया यहाँ से है, तो A जो है, ठीक है, x स्थान से A जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, और वह B स्थान पर पहुंचता है, ये मान लिया A स्थान है दोस्तों, और ये B स्थान है, और इसके बीच की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर सीधे जाता है, माना ये मुड़ा दोस्तों और 3 किलोमीटर सीधे आ गया, ठीक है। अब देखिए सीधे जाने के बाद वह स्थान C पर पहुंचा, तो दोस्तों A और C के बीच की दूरी बताइए। देखिए A और C के बीच की दूरी आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों ये है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी A और C के बीच की ये दूरी। तो ये दूरी आपको कैसे निकालना दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगाते दोस्तों। ये पता है कि कर्ण के सामने वाली, ये देखिए 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो आपको पता होगा कि दोस्तों क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना, हमको क्या निकालना दोस्तों, ये कर्ण स्क्वायर निकालना है दोस्तों। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया दोस्तों, तो देखिए आधार देख सकते हैं, 1 4 दिया है, 1 3 दिया, तो 4 × 16 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितना होता है 25, तो 25 किसका स्क्वायर होगा दोस्तों, √25 यानी कि 5। तो 5 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 104 नंबर। अब देखिए ये है आपकी सीरीज, क्या है दोस्तों, ये सीरीज है। अब देखिए सीरीज में आप क्या करेंगे, देखिए अंतर मत ढूंढेगा दोस्तों। ये देखिए इसमें थोड़ी चालाकी की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आप कर सकते हैं 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक 0.5 लिख सकते हैं, और 0.33 का क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। और दोस्तों 0.4 क्या होता है दोस्तों
25 होता है, और दोस्तों 0.5 का क्या होता है 0.2 हो जाएगा ना, 0.02 हो जाएगा। तो 1/5 का क्या होता है दोस्तों 0.2 हो जाता है। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, वही हमारा आ जाएगा। 1/6 को क्या लिखते हैं दोस्तों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 166 हो जाएगा, 166 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 166। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 फिर 7 फिर 13 फिर 21 दोस्तों क्या कहा गया है 3। देखिए समझिएगा कितना अंतर है दोस्तों, तो 4 का अंतर है, ठीक है। पहले में क्या है 4 का अंतर दोस्तों, फिर देखिए 4 के बाद कितने का दोस्तों 6 का अंतर हो गया, और 6 के बाद दोस्तों कितना हो गया 13 8 21 हो गया। तो 8 के बाद कितने का अंतर होगा 10 का होगा, तो 21 10 31 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 105 का डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है कि देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हल्का सा बड़ा दिखना चाहिए ना। अब देखिए 256 फिर 128 फिर 384 192 576 और 288 में दोस्तों देखिए सीधा सीधा क्या किया गया है। अब देखिए 256 का पहले आधा किया गया है बटे 2 किया गया है, तो 128 आएगा। अब फिर 128 का गुणे कितना कर दिया गया दोस्तों 3 कर दिया गया, यानी पहले आधा करते फिर गुणे 3 करते हैं। अब देखिए 256 का आधा किए 128 आया, 128 से गुणे 3 कर दिए 384 आ गया। फिर दोस्तों 384 का आधा किए हैं 192 फिर गुणे 3 कर दिए दोस्तों। फिर वही उसी तरह देखते दोस्तों कि 288, ठीक है 288 का दोस्तों गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 864 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कितने समकोण त्रिभुज होंगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए ये यहाँ बन रहे हैं, ये समकोण होगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ये हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा आपको पता है, और यहाँ भी हो रहे हैं दोस्तों, ये बन रहे हैं, ये बन रहा है, ठीक ये बन रहा है दोस्तों, ठीक। और दोस्तों पूरा पूरा ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक ये बन गया, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं तो अगर इनको हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 12 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने दोस्तों 12 त्रिभुज हो जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या कहा गया। अब इसको थोड़ा सा जूम करते दोस्तों, इसमें मजा नहीं आएगा ऐसा ना। अब देखिए प्रश्न में कथन और उसके 2 तर्क दिए गए हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको प्रासंगिक है ना विकल्प चुनकर यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत या कौन सा तर्क कमजोर है दोस्तों, ठीक है। आपको देखिए बताना कौन सा मजबूत है कौन सा कमजोर है दोस्तों। पहला क्या है कि क्या छात्रों को आसानी से पैसे कमाने के लिए जुए की लत लगनी चाहिए। भैया बिल्कुल नहीं ना, ऐसा जुआ तो गलत खेल है ना। अब देखिए तर्क क्या कह रहा है। पहला तर्क क्या है कि हाँ जुआ एक मनोरंजन गतिविधि है। भैया छात्रों के लिए तो मनोरंजन है दोस्तों, ये तो जुआ तो एक बहुत गलत लत है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, नहीं जुआ एक प्रकार का टाइम पास वाली गतिविधि, दोस्तों बिल्कुल नहीं, जुआ एक गलत चीज है, टाइम पास नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के दोनों कथन गलत हो गए, यानी कि दोनों गलत होंगे दोस्तों। क्या है कि यदि चुने यदि ना तो है ना 1 या 2, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई सा भी कथन सही नहीं है तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। चलिए कोई भी कथन मजबूत नहीं दिख रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देखिए CE, देखिए क्या कहा गया इसमें दोस्तों कि C को E कर दिया गया है। अब देखिए C का मान कितना होता है दोस्तों 3 और E का मान होता है 5। वही दोस्तों देखते हैं तो I का मान कितना होता है 9 और Y का मान कितना होता है 25। अब देखिए क्या किया गया है, C को I से मिला देगा, यानी 3 होता दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दिया 9 और 5 को दोस्तों 25 कर दिया। उसी तरह B का होता 2 और D का होता दोस्तों 4, तो 2 दूनी 4, 4 किसका होता दोस्तों D का, और दोस्तों 16 किसका हो जाएगा दोस्तों P का, तो DP हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए वर्ग कर दिया गया है इनके संख्याओं का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नीचे दिए गए नीचे एक कथन और उसके 2 पूर्ण अवधारणाएं दी गई हैं, उत्तर बताना है, ठीक है। अगर पहला दोस्तों कथन क्या है निहित है तो केवल एक सही है, दूसरा है तो केवल दूसरा है, तो दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, और दोनों है दोस्तों तीसरा, और दोनों में से कोई नहीं है तो चौथा हो जाएगा। देखिए पहला क्या है कि इस वर्ष टीम ए ने 2 दशकों के बाद वार्षिक क्रिकेट चैंपियनशिप जीती। 2 दशकों बाद मतलब क्या दोस्तों 20 साल बाद। तो दोस्तों पहला पूर्व अवधारणा क्या है, टीम ए ने 4 वर्ष पहले क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल जीता था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, 20 साल पहले जीता था ना, ये तो बिल्कुल गलत है। अब अगला है टीम ए ने इस वर्ष की वार्षिक क्रिकेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीता दोस्तों, तो नहीं भैया, ये क्या कह रहा है दोस्तों, इस वर्ष टीम ए ने दशकों बाद तो क्रिकेट का फाइनल जीता दोस्तों, चैंपियनशिप जीती, यानी कि उसने
फाइनल जीता, सेमीफाइनल नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वर्ष की वार्षिक क्रिकेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीता दोस्तों, तो नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा फाइनल जीत का ही दोस्तों इसका आप कह सकते हैं क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 110 नंबर है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों गलत है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही दोस्तों डी, क्या हो जाएगा डी। कोई भी कथन क्या है नहीं दोस्तों, तो डी किसी ऑप्शन में दोस्तों, पहले ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। देखिए ये ऑप्शन फिर नजर मारिएगा दोस्तों, डी किस में दिया नहीं, डी आप लगा के यहाँ पे चले आओ, नहीं आपको ये वाला देखना है, ये डी किस में है दोस्तों, कि डी ऑप्शन किस में है, तो ये ए वाले में, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको देख के करना है। ठीक है, चलिए, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है। ठीक है, समझिएगा, अजय क्या करता है दोस्तों, अपने घर से साइकिल से निकलता है और 2 किलोमीटर तक कहाँ जाता है दोस्तों, पश्चिम दिशा में जाता है। तो चलिए पश्चिम दिशा में इसको लेके जाते हैं दोस्तों, यहाँ मान लिया घर है दोस्तों, यहाँ से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर वो आ गया। ठीक है, अब देखिए वह बाएं मुड़ता है दोस्तों, वो बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चला गया। अब देखिए बाएं मुड़ा, वो 3 किलोमीटर चला आया है। अब क्या करता है दोस्तों, 3 किलोमीटर जाता, पुनः फिर से बाएं मुड़ता दोस्तों, पुनः फिर से वो बाएं मुड़ता है दोस्तों। तो देखिए बाएं मुड़ा है दोस्तों, फिर क्या हुआ, पुनः फिर से वो बाएं मुड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों वो 4 किलोमीटर जाता है। अब अपने घर से किस दिशा में है दोस्तों, तो वो अपने घर से किस दिशा में है दोस्तों, तो ये बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, देखिए इधर मुड़ गया। ठीक है, तो इधर मुड़ा दोस्तों, ये गलत है। देखिए एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्या एक बार दोबारा दिखाते हैं, क्या कहा गया है, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है। ठीक है, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है, थोड़ा सा कट जा रहा। ठीक, अजय अपने घर से साइकिल से निकलता है। ठीक, 2 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर जाता है। अब देखिए दोस्तों, इधर को आएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक, 2 किलोमीटर वो पश्चिम की तरफ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा कि बाएं मुड़ता है, वह क्या करता है दोस्तों, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल से चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर ये हो गया। अब देखिए फिर पुनः दोस्तों वो बाएं ही मुड़ता है दोस्तों, पुनः बाएं मुड़ गया दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है, वो पुनः बाएं मुड़ा था दोस्तों, फिर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 4 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर यहाँ तक चला है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। तो अब बताइए वो किस स्थान पर है दोस्तों, तो आपको बता इधर पूर्व है और इधर दक्षिण दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका बिल्कुल सही ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल होगा राइट। ठीक है, दक्षिण पूर्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि दोस्तों ये बताना है, 12 नंबर है कि नीचे दी गई तालिका 2000 से 2006 तक के प्रत्येक दशक में दोस्तों कंपनी एक्स के लाभ प्रतिशत में दर्शाई गई है दोस्तों। नोट तालिका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 1999 से 2000 तक के लाभ में 35% की वृद्धि हुई है दोस्तों। 1999 2000 के बीच में कितनी हुई है दोस्तों, 35% की वृद्धि हुई। देखिए दिखा रहा है ना, मान लिया यहाँ पे 1999 था, तो दोस्तों 1999 से 2020 में 35 वृद्धि हुई है। यानी कि अगर पूछेंगे कि 2000 से 2001 तक तो 50%, इस तरीके से दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कि कंपनी 2003 का लाभ 2002 के लाभ से 1,65,000 है, तो 2002 का लाभ कितना था दोस्तों। ठीक है, तो ये बताना है कि 2002 का लाभ कितना था। अब देखिए 2002 का लाभ कितना है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं 2002 का लाभ कितना है मेरे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना है, 55%। देखिए 2003 में आएंगे तो कितना, 55% दोस्तों। और 55 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 55 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर दोस्तों, 1,65,000। क्या देखिए 55% की वैल्यू कितनी दोस्तों, 1,65,000 दोस्तों। ये 3 जीरो हो जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब 100 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 55 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। अगर इसको हम काटते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बार कटेगा। और दोस्तों ये आपको 5 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, 200 वाले और 3 ये वाले, तो दोस्तों कितना, 3 लाख आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरती है। ठीक है, देखिए ये बहुत आसान है, मैथ क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर कितना, 10 लिख लेंगे और बी बराबर कितना दोस्तों, 15 लिख लेंगे। अब दोनों लासा लेते हैं, 30 हो जाएगा और ए की क्षमता हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी और बी की 2 हो जाएगी। अब देखिए 3 2 5, अगर दोनों एक साथ काम करते दोस्तों तो 5 घंटे में, यानी 2 घंटे में दोस्तों 5 काम होता है। 2 घंटे में 5 काम होता है, यानी 30 काम के लिए दोस्तों कितना लग जाएगा, 12 घंटे। क्योंकि देखिए भाग करेंगे 5 से 6 हो जाएगा और 6 घंटे ए करेंगे, 6 घंटे बी, यानी 12 घंटे टोटल काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी पैदल 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, जाता है, पश्चिम
पश्चिम की ओर जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर, देखिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला गया, वो पुनः क्या करता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है दोस्तों, क्या बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर चला गया, 17 किलोमीटर चला गया दोस्तों, फिर क्या करता है दोस्तों, फिर से पुनः हुआ बाएं मुड़ता है दोस्तों और 12 किलोमीटर चला जाता है दोस्तों, ठीक है, और फिर क्या करता है वो 2 किलोमीटर दाएं की ओर मुड़ जाता है दोस्तों, 2 किलोमीटर दाहिने ओर मुड़ता है दोस्तों। तो बताइए अपने घर से वो किस दिशा में है दोस्तों, तो अपने घर से वो बताइएगा दोस्तों किस दिशा में है, क्या दोस्तों, वो अपने घर से किस दिशा में दोस्तों, तो उत्तर पूरब की दिशा में है दोस्तों, क्या है, उत्तर पूर्व, सॉरी ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो उत्तर पूर्व की दिशा में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए ये बताया गया है वेन आरेख में, चलिए ये वेन आरेख है, चलिए यहाँ से देखते हैं, तो बताइए कितने छात्र केवल एक खेल में भाग लेते हैं, देखिए कितने छात्र केवल एक खेल में भाग ले रहे हैं, मान लिया कोई खेल है दोस्तों, ठीक, अब देखिए कितने खेल एक खेल में भाग लेते हैं, आपको पता है ये वाले जो हैं ये सिंगल वाले यही एक खेल में भाग लेते हैं दोस्तों, है ना, तो ये देखिए ये कितने हैं, तो 40 20 60 60 10 70 70 30 100, तो 100 हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों कि अबैकस को दोस्तों क्या लिखा था, CU है ना, SU, देखिए यहाँ पे बदल दिया जा रहा है ना, यहाँ पे क्या करते हैं इसको बदल दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, इसी तरह N लिख लेंगे पहले, फिर O लिखेंगे दोस्तों, फिर M लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर L, तो नोमेल कहाँ पे है, नोमेल दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 57 के बाद 60 लिखेगा तो 2 बढ़ गया, ठीक है, फिर 60 के बाद 64 4 बढ़ गया, फिर 64 के बाद दोस्तों 64 5 69 हो गया दोस्तों, ठीक, फिर दोस्तों 69 6, ठीक 75 हो गया दोस्तों, और फिर 6 के बाद दोस्तों यहाँ पे करते हैं तो दोस्तों 7 हो गया, और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे 8 बढ़ा देंगे, ठीक है 8 बढ़ा देंगे दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा, देखिए 8 बढ़ाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दोस्तों 290 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रयोग से दोस्तों कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है दोस्तों, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से SU बिल्कुल सही है, और TION बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों, पहला ही बन जाएगा। अब देखिए ये वाला नहीं बनेगा दोस्तों, ST, इसमें दोस्तों आपको पता A नहीं है, A इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें बिल्कुल A नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा A नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला है राहुल, अमित राहुल का बेटा है, ठीक है, राहुल बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है, तो राजा सोनू के मामा है, तो सोनू का संबंध किससे होगा दोस्तों, आपको बता दें, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा मेरा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों ये जोड़ा है, इसमें आपको बताना पहला जोड़ा जिस तरह अनुरूप है दोस्तों, देखिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 होंगी दोस्तों, और षटभुज का मतलब क्या होता है 6, षटभुज किसको बोलते हैं 6 भुजाएं वाले, यानी कि 4 5 6, फिर अगला क्या हो जाएगा सप्तभुज, है ना, ठीक है, षटभुज मतलब 6 होता है दोस्तों, 8 नहीं होता, ठीक है, षटभुज के बाद अष्टभुज, सतभुज कर दो इसको, सतभुज नहीं है, सतभुज नहीं है, सतभुज है ना, तो सतभुज मतलब 6 भुजाएं, तो सप्तभुज हो जाएगा यानी 7 भुजा वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर क्या कहता है, क्या 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मेंटल एप्टीट्यूड क्या आ गया, देखिए समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युवा मन में सांप्रदायिक सद्भाव के बीज बोने में मदद नहीं करेगा दोस्तों, कौन सा सद्भावना के बीज बोने में दोस्तों मदद नहीं करेगा। पहला, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में सहिष्णुता का समावेशन होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, ये है ना। अगला है शैक्षणिक संस्थानों को सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों सांप्रदायिक, ये नहीं है दोस्तों ना। अगला सांप्रदायिक झगड़ा व तनाव पर अंकुश लगाना चाहिए दोस्तों, ये भी सांप्रदायिक का वो नहीं है, ठीक है। विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाने वाले छात्रों को दंडित किया दोस्तों, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल क्या है, यही दोस्तों सहिष्णुता को जन्म देगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई पेशा चुनने की बात आती है तो निम्नलिखित में से क्या महत्व नहीं, कोई पेशा आपको चुनना है, कोई नौकरी चुननी दोस्तों, तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे के लिए जुनून बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। नौकरी का अवसर ये भी महत्वपूर्ण है, अपेक्षित कौशल ये भी महत्वपूर्ण, मगर शत्रुओं से सलाह दोस्तों, शत्रु से सलाह क्यों ले हम, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 123 नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुलिस अधिकारी को खुश रख सकता है दोस्तों। पहला क्या है, परिवार के साथ समय बिताने को नहीं है, ठीक है, ये कहाँ खुश रखेगा दोस्तों, बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला, लुटेरे को खुलेआम लूटने देना दोस्तों, लुटेरे को खुलेआम लूटने देना दोस्तों, ये भी नहीं करेगा। और दोस्तों अपने क्षेत्र में अपराध की उच्च दर दोस्तों, ये भी नहीं होगा। लोगों की मदद का मौका दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा खुश रखने के लिए दोस्तों, लोगों की जो मदद करना दोस्तों,
वो बहुत खुशी रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टॉम के माता पिता चिंतित हैं कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। आपके विचार से निम्नलिखित में से उसके माता पिता की ओर से कौन सा उपयुक्त कार्रवाई होगी। दोस्तों देखिए, अगर कोई जबरदस्ती चला रहा है दोस्तों, आपको पता है कि दारू पी के चला रहा है, तो टॉम के मन में उसके कार्य के परिणामों को डर बैठाना दोस्तों बिल्कुल सही। भैया आप शराब पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा शायद वो डर जाए तो शायद शराब छोड़ दे, तो बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, शराब पीकर उसे व्यस्त गलियों में गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। टॉम को चार पैसा तो बिल्कुल और दिक्कत हो जाए दोस्तों, है ना, तो ये आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, और यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की रोकथाम का एक फायदा है दोस्तों। घटित होने वाले अपराधों की संख्या की कमी, ठीक है भैया, बिल्कुल सही। अगर भैया रोकथाम हुई तो बिल्कुल घटित होने वाले जो अपराध होंगे उनमें कमी आएगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। हैरी अपने दोस्तों के साथ एक कार में यात्रा कर रहा है और कार के साथ एक भयानक दुर्घटना घटित हो जाती है। गनीमत यह है कि उसे मामूली चोट आई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दर्शाती है कि दुर्घटना के बाद हैरी ने मानसिक दृढ़ता दिखाई। दोस्तों क्या मानसिक दृढ़ता दिखाई मेरे दोस्तों, तो बताइए कौन सही होगा। हैरी रोते हुए बैठ गया और मदद की प्रतीक्षा करने लगा। वह शांत चित्त रहा और उसने उचित कार्रवाई की। दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों, क्या हुआ, वह शांत चित्त रहा, मतलब चिल्लाए विल्लाए नहीं, और उचित कार्रवाई की। दोस्तों यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और उस स्थान को छोड़ के भाग जाता है, बिल्कुल नहीं, भागना नहीं दोस्तों, अपने दोस्तों की मदद करनी, उचित कार्रवाई करनी, जो आपसे हो सके, फर्स्ट एड देना या फिर जो भी कुछ हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे 4 अलग अलग गुण दिए गए हैं दोस्तों। एक कुशल पुलिस अधिकारी होने के उनमें से कौन सा एक आवश्यक नहीं है, इनमें से वो बताइए। हर किसी से ईर्ष्या महसूस करना, ठीक है, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करना दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, यही नहीं होना चाहिए। शांत रहने क्षमता बिल्कुल सही है। अच्छा संप्रेषण कौशल ये भी बिल्कुल सही है। तनावपूर्ण स्थितियों में संभालने की क्षमता बिल्कुल सही है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, कैलाश कॉलेज का फर्नीचर तोड़ते हुए पकड़ा गया। सस्पेंड होने के बाद वह और उसके दोस्त प्रबंधन के खिलाफ कॉलेज के सामने जमा हो गए। वे अन्य छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल के द्वारा मदद के लिए किसको कॉल करना चाहिए दोस्तों। अगर कोई चीज़ लड़ाई भिड़ाई वाली चीज़ है दोस्तों, तो आप किसको करेगा, पुलिस को, स्वाभाविक है। अस्पताल क्यों करते, जब अगर कोई मरीज होता दोस्तों, किसी दुर्घटना होती, वन विभाग को, अगर कोई वन से संबंधित होता दोस्तों, तो बिल्कुल सही जाएगा आपका ए नंबर, पुलिस को करोगे, ठीक है, बिल्कुल पुलिस को करोगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गली में कुत्ते निवासियों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उस गली के निवासियों द्वारा उनकी समस्या को हल करने के साथ साथ कुत्ते की रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको बता दें, कुत्ते को बाहर होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मदद के लिए पशु कार्यकर्ताओं से अनुरोध करें, बिल्कुल दोस्तों, जो पशु कार्यकर्ता वाले होते हैं उनको अनुरोध करिए। वो क्या करते हैं, कुत्ते को सुरक्षित पकड़ के कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, दहशत का माहौल भी खत्म हो जाएगा और जानवर भी दोस्तों सही जगह पहुंच जाएगा। चलिए अगला है कि दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गुण है जो एक पुलिसकर्मी को कुशलता के से काम करने के लिए मदद करेगा। दोस्तों कौन सा है दोस्तों कि एक पुलिसकर्मी दोस्तों कुशलता से काम करने के लिए मदद करेगा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसके लिए आपको बताना होगा। वह संवेदनशील होना चाहिए, वह मददगार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, उसे क्रोधी होना चाहिए, या वह एक उत्सुक और सूक्ष्म पर्यवेक्षक होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही होना चाहिए क्या, वह मददगार होना चाहिए दोस्तों, क्या वो मददगार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मददगार होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी देखिए ये इसमें बताना दोस्तों कौन सा सही होगा। देखिए वह क्या होना चाहिए आपको बता दें दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए पहला चीज़, वह संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी संवेदनशील होना भी जरूरी है दोस्तों। वो मददगार होना चाहिए, वह एक उत्सुक एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षक होना चाहिए दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। 3 हो जाएंगे A-B-D। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, A-B-D। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। हमने ये 3 ऑप्शन नहीं देखे थे, हमने सोचा कि इनमें से एक चुनना है, जब हमें दिखा तो बिल्कुल सही हो जाएगा A-B-D। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से दोस्तों टेस्ट आ गया है। अब देखिए राहुल की उम्र रोहित की उम्र के 3 गुनी है, समझिएगा। राहुल की उम्र रोहित की उम्र के 3 गुनी है दोस्तों, समझिएगा। अगर मानते हैं राहुल और रोहित दोस्तों, ठीक है, राहुल और रोहित दोस्तों, राहुल की उम्र रोहित की उम्र की 3 गुनी दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1। देखिए 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था दोस्तों, क्या था, 60 था दोस्तों। आप इसको करिएगा, एक को x मानिए, एक को 3x दोस्तों, 10 वर्ष पहले x - 10 दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसको जोड़िएगा,
ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा x 3x माइनस 10, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा बराबर कितना कर लेना, आपको क्या कर लेना दोस्तों, 60 कर लेना, ठीक है। जब इसको दोस्तों जोड़ेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष, क्या हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से उत्तर, ये देखिए इसमें कौन सा सही हुआ दोस्तों, तो श्रृंखलाओं को पूरी करेंगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या जाएगा दोस्तों, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, नहीं तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखिए बॉन्ड को दोस्तों DRI दिया है दोस्तों, तो देखिए इसमें कितने कितने का अंतर दोस्तों आपको बता दें कि B से D किया गया दोस्तों 2 का अंतर है, ठीक है। O को R किया गया दोस्तों 3 का अंतर हो गया, और N को दोस्तों फिर R किया गया 4 हो गया, और D को I किया गया दोस्तों 5 हो गया। तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह चल रहा है दोस्तों। देखिए तो J का दोस्तों 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, J के L है ना, L हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और A को 3 बढ़ाओगे दोस्तों D हो जाएगा, और फिर M को 4 बढ़ाओगे Q हो जाएगा दोस्तों, और फिर JY है ना। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा A नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कि दोस्तों 345 121 दोस्तों, और 268 256 और 130 16 और 299 400। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, अब देखिए बिल्कुल सही समझिएगा, इनको जोड़ा गया है, कितना हो गया दोस्तों, 3 4 7 5 12, तो 12 का दोस्तों ये स्क्वायर किया गया, तो नहीं बिल्कुल सही, गलत दोस्तों, ये यही गलत है। अब देखिए 6 8 देखिए 2 6 8 8 16 16 का स्क्वायर 256 बिल्कुल सही है, 2 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 16 दोस्तों बिल्कुल सही है, 9 2 18 2 20 20 का स्क्वायर दोस्तों कर दिया गया। देखिए संख्या जोड़ के इनका स्क्वायर किया गया 400 दोस्तों, यही स्क्वायर नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा A नंबर। चलिए 35 नंबर क्या है दोस्तों, ACDEK। देखिए क्या कहा गया, नीचे दिए गए अक्षरों को बाईं से दाईं की तरफ श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करिए, फिर सबसे दाहिने के छोर से 5वां। तो पहले इसको हम श्रृंखला के साथ करते हैं दोस्तों, A है, B है, C भी है, D भी है दोस्तों, D के बाद आप देखते हैं दोस्तों E भी है, ठीक, E भी है दोस्तों, E नहीं दोस्तों, F है, ठीक, F है दोस्तों, ठीक, F है दोस्तों, फिर F के बाद G है, G के बाद दोस्तों K है, K के बाद L है, L के बाद X है, L के बाद N भी है, N है, X और Y है। तो दोस्तों यहाँ से 5 बार 1 2 3 4 5, तो K हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, K हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 31 छात्रों में की कक्षा में संजय और सोनू प्रथम से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर। देखिए मान लिया 31 छात्र टोटल, तो प्रथम दोस्तों यहाँ पर क्या है, संजय है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, संजय है, ठीक है, यहाँ पर संजय है दोस्तों, ये 7वां स्थान है। और दोस्तों आपको बता दें इसके बीच में दोस्तों ये 11वां स्थान किसका है दोस्तों, ये यहाँ पे 11वां स्थान है दोस्तों, और यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, सोनू है, क्या दोस्तों, ये सोनू। तो बताइए क्या कह रहा है, अंतिम से कक्षा में उनकी स्थित रैंक क्या होगी दोस्तों, तो आप जान सकते हैं दोस्तों, अंतिम से उनकी क्या हो जाएगी, इस एक की हो जाएगी दोस्तों 25वीं, एक की 21वीं हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसको पूरा करेगा दोस्तों, देखिएगा कौन सा इसको पूरा करेगा उत्तर। देखिए ये चल रहा है दोस्तों, इधर इधर आया, फिर इधर इधर चला गया, ठीक दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों ये कटा बगल वाला इधर आ गया, तो दोस्तों इधर आना चाहिए दोस्तों। देखिए ये जो बगल बगल में आ रहा है दोस्तों, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर देखिए इधर आएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए ये कटिंग वाला है, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से है दोस्तों गोला, ये यहाँ पे दोस्तों इसके बगल में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा दोस्तों, इसको बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए ये देखिए अब दोनों, देखिए दोनों सेम हैं, तो इन्हीं में से एक होगा। मगर दोस्तों एक चीज़ ये देखिएगा, दोनों सेम तो मगर इसमें लाइन नहीं खींची, इसमें लाइन नहीं खींची दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो C नंबर यानी कि सी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड में दोस्तों हीटर को ये लिखा गया दोस्तों, हीटर को क्या लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए एस से के आएगा दोस्तों, एस से के आया तो मतलब क्या प्लस किया गया 3, प्लस 3 किया गया, फिर ई से दोस्तों बी आएगा दोस्तों, क्या -3 किया गया, फिर ए से डी गया गया +3 किया गया है, फिर दोस्तों टी से क्यू -3, देखिए +3 -3 -3। अब देखिए सी में +3 करते हैं दोस्तों, तो सी में +3 करोगे एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ओ में -3 करोगे दोस्तों एल हो जाएगा, फिर ओ में +3 करोगे फिर दोस्तों आर हो जाएगा, और फिर ई में आई हो जाएगा, 3 प्लस करोगे, और दोस्तों फिर एच हो जाएगा, ठीक, ओ हो जाएगा दोस्तों। देखिए FLRIHO दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है कि शादीशुदा जोड़े हैं दोस्तों निर्मल, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर आप कहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट दे करके दोस्तों आप कहेंगे तो इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे दोस्तों, आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर इसका आप लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लगाइएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ये जोड़ी है दोस्तों, इसमें बताना, देखिए एक्टिवा, देखिए बिल्कुल सही कहा गया दोस्तों, तीसरा अक्षर इधर ले आया गया है और फिर इनको पलट दिया गया है। देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो एक्टिवा को दोस्तों किस प्रकार से देखिए लिखा गया है, तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या लिखते हैं, देखिए इस पर क्या करेंगे, सी, ठीक, ई एस कर देंगे दोस्तों, फिर आर ओ टी कर देंगे, ऐसा कुछ है, सी ई एस आर ओ टी, बिल्कुल सही दोस्तों आपका तीसरा नंबर। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या गया है कि तीन विकल्पों में से पहला शब्द समान तार्किक तरीके से दूसरे शब्द ये विषम कौन सा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या गया है, इनसे सबों से क्या गया है, वावेल निकाल लिया। देखिए यहाँ से ए निकाला वावेल और फिर यू निकाल दिया, फिर ई निकाल दिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों वावेल कौन सा, ओ, फिर ए, फिर ई, बिल्कुल सही। फिर टेबल में दोस्तों ए और ई, ए और ई दोस्तों आई है नहीं, तो दोस्तों यही क्या है, गलत है। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, 3 ई आ गए हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, गलत है, यहाँ वावेल सही नहीं निकालेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आदमी बिंदु पी से पूर्व की दिशा 72 किलोमीटर गया, 72 गया पूर्व में, फिर दोस्तों वह फिर उसके बाद अपनी दाहिनी ओर घूमता है दोस्तों, और उसके बाद 30 किलोमीटर जाता है। क्या दोस्तों, 30 किलोमीटर दाहिनी ओर गया, फिर दोस्तों क्या करता है वो, ये बताइए, दाहिनी ओर 30 किलोमीटर चलने के बाद पी पर पहुंचता, बताइए पी और क्यू के बीच की कम से कम दूरी। दोस्तों ये आप ऐसे एंगल बनाएंगे दोस्तों, और ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोस्तों, 72 का स्क्वायर करेंगे, फिर 30 का स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 72 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके दोस्तों बिल्कुल अच्छे से जगह जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा, फिर वो कितने का वर्ग होगा दोस्तों, 78 का मीटर का। ठीक, 78 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्वेक्षण पता चलता है दोस्तों, ये दिल्ली में 63% लोग चीज़ पसंद करते हैं, जबकि 76% लोग मक्खन, और इन दोनों में से कम दोस्तों पनीर, और दोनों को कोई पसंद नहीं करता। तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि इनको दोनों जोड़ते हैं दोस्तों, 76 और 63, 76 और 63 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 6 3 9 और 6 6 12 1 13, 139 हो गया दोस्तों। तो 139 से दोस्तों अगर 100 माइनस करते हैं कितने हो जाएंगे, 39% एक्स्ट्रा है, तो वही 39% बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। यदि किसी महीने में चौथा दिन मंगलवार है दोस्तों, तो 24वें दिन कौन सा होगा दोस्तों। चौथा दिन मंगलवार दोस्तों, आपको पता है कि 7 दिन बाद वही होता है, तो 7 4 11, 11 7 19, 19 7 24। ठीक है, तो 19 7 कितना होता है दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो 26 दोस्तों हो जाएगा मंगलवार। तो उसके पीछे आएंगे दोस्तों, ठीक है, पीछे आएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको पता है इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका गुरुवार ना, मंगल बुध सुख है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्या हो जाएगा, मंगल के बाद 2 दिन बढ़ेंगे, बुध और बृहस्पतिवार, तो गुरुवार हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी महीने का 25वां दिन गुरुवार दोस्तों, तो उस महीने में कम से कम कितने सोमवार हो दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपको पता है, ऐसे सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके पेट में आया था, और दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर दोस्तों इसका 5 आंसर सही होगा, और इसका 5 ही सही भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7वां फिर रीजनिंग आ गया दोस्तों। ये देखिए, संगठन में खाता अधिकारी के चयन के लिए शर्त रखी गई दोस्तों, कम से कम क्या होना चाहिए, 65% अंकों के साथ दोस्तों वाणिज्य से स्नातक हो। देखिए किससे स्नातक हो, वाणिज्य से, ये चीज़ याद रखेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, 30 वर्ष से आयु कम ना हो, और कॉमन सेट में दोस्तों कितने 70% अंक अधिक होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए पहला देखते हैं दोस्तों। जो पहली चीज़ है, देखिए उपरोक्त ए को छोड़कर दोस्तों उम्मीदवार ने क्या कहा गया है, उपरोक्त में से ए को छोड़कर उम्मीदवार के पास अर्हता के बाद 3 वर्षों से अधिक का अनुभव है, इस मामले में महाप्रबंधक जनरल को भेज सकता है। अगर देखिए ए नहीं है दोस्तों, अगर 3 साल का अनुभव, तो वो जनरल तक भेज दिया जाएगा ना। उपरोक्त में से अगर 2 को छोड़कर सेट में कम से कम 80%, तो उस मामले में उपाध्यक्ष वाइस को भेजा जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि 1 जून 2016 की स्थिति के अनुसार आपको बता दें कि सचिन का जन्म कितना हुआ दोस्तों, 52 में 92 में हुआ। ठीक, 92 में हुआ दोस्तों। देखिए कितने साल का होगा, अगर 92 में होता दोस्तों 16 के अनुसार, देखिए इधर 16 हो गया दोस्तों, और उधर 8, 16 4 20 4 24, तो कितने साल होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपको दिखा दें, इसकी एज 30, तो भैया 24 साल है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, अगर तीसरा अगर नहीं पूरा करता दोस्तों, तो तीसरे छोड़ तो सेट में कम से कम 80%, अगर तीसरा नहीं करना पूरा दोस्तों, सेट में देखते हैं 80% है क्या,
और सेट में दोस्तों सेट में 72 हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ये क्वालिफाई नहीं होगा, चयनित करना अस्वीकार कर दिया जाएगा ना, क्योंकि भैया मान लो तीसरा नहीं तो दोस्तों उसके कम से कम 80% होना चाहिए, तो 80% भी नहीं है, तो मतलब क्या हो, अस्वीकार कर दिया जाएगा। चलिए अब देखिए, एक उम्मीदवार के 40% अंक है, क्या 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से असफल होता है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए 40% अंक पाया, 10 से असफल, 40% पाया और 10 से असफल हो गया। अब फिर क्या, 50% पाया और 20 न्यूनतम अंकों से अधिक पा गया। देखिए फिर क्या हुआ, 50% पाया और 20 अधिक पा गया। दोस्तों ये आपको पता 10 का अंतर है और ये 30 का अंतर है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 30, तो क्या कह रहा है कि न्यूनतम, ठीक है, 10 की 30 है दोस्तों, तो इसका हम पहले एवरेज निकालते हैं, 300 हो जाएगा ये, है ना। और 300 का देखिए 300 पूर्णांक हो गया और 300 का 40% यानी कि 120 हो जाएगा दोस्तों। और 120 में क्या हो रहा है, 10 अंकों से क्या होता है दोस्तों, वो 10 अंकों से असफल रहता है, यानी कि 120 यानी 130 अंक होने चाहिए। बी का ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 147 का दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 130 अंक, ठीक है। तो आपको चलिए दोबारा बता दें, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर कोई 40% अंक पाता है दोस्तों, वो क्या होता है 10 अंकों से क्या होता है, असफल हो जाता है। फिर क्या करता है 50% पाता है दोस्तों और 20 अंक अधिक पा जाता है, यानी आपको पता 10 का अंतर यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कितने हो रहा है 30, ठीक है। तो 10 की वैल्यू अगर 30 है दोस्तों, तो देखिए तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पे हम करेंगे 300 हो जाएगा पूर्णांक दोस्तों। अब देखिए 300 का पूर्णांक है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है 40% पाता है, तो 300 का 40% पाया दोस्तों, तो 300 का 40% पाएगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा, है ना 100 से, ठीक है। और दोस्तों 4 3 12 120 नंबर पाया, फिर भी 10 से फेल हो रहा था, 10 नंबर और देते दोस्तों, तो क्या पास मार्किंग पे पहुंच जाएगा, 130 नंबर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बजाज है दोस्तों, ये मंजिला इमारत है दोस्तों, इसको आप लगाइएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट आप देते रहें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही अगर ऑप्शन से बात करते हैं दोस्तों, तो 148 का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही का हो जाएगा हमारा बी नंबर 5 मंजिल, ठीक। कौन से मंजिल पर रहा है, 5वें पे, ठीक। लगाइएगा, अगर नहीं आता दोस्तों तो करंट हमें कमेंट बताइएगा, ठीक, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये क्या किया गया है, इसमें विषम शब्द पहचानिए। देखिए सी का एक्स दोस्तों, क्या क्रैक्स है ना, जैसे क्रैक्स होता नहीं, और एन एम का एन दोस्तों ये उल्टा है, ओ का एल है दोस्तों, मगर ए का वाई नहीं है ना, बी का वाई होता है, बी का बिलोंग क्या होता है दोस्तों, अपोजिट का होता है, वाई होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। अब इसमें दोस्तों अलग क्या है, ठीक। इसमें अलग क्या दोस्तों, आपको पता है ऑक्सीजन O2 होता है, हीलियम दोस्तों He होता है और नाइट्रोजन N2 होता है, मगर मीथेन को दोस्तों CH4 लिखते हैं, यही मतलब कि ये वाला मिल के बनता है, CH क्या होता है, मिल के बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए यही अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर दोस्तों, इसमें बताइएगा इसमें क्या दिक्कत दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताइए कौन सा आगे वाले कौन सा है दोस्तों। 2 अक्षर वो 3 हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो जाएंगे 4 गोले हो गए, बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, बाईं ओर एक आकृति के साथ पैटर्न चित्र दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, बताइए कि दाईं ओर से के 3 चित्रों में से कौन सा पैटर्न शीर्ष अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको बता दें, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो दूसरा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 27, ठीक। क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 27 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब समझिएगा 3 27 दोस्तों, 3 9 3 27, देखिए यहाँ से इनका गुणा करके बीच में रखा गया, फिर दोस्तों 15 9 135 कर देगा। अब देखिए 15 गुणे 21 कर लीजिए, 15 गुणे 21 कर लीजिएगा दोस्तों, 21 पंचे 105, ठीक। और 21 से करना 21 और 10 31, तो 315 बिल्कुल सही, 315 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये बताना दोस्तों, ये देखिए इसमें तो केवल अंक उल्टे कर देगा दोस्तों, अंक को इधर उधर कर देगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये एक इधर आ जाएगा, है ना, एक इधर आ जाएगा और 7 3 173 कर लीजिएगा, 173 कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेट है दोस्तों, विद्या विकल्प में बाकी सब छोड़कर तत्व एलिमेंट्स एलसीएम के विचार करने पर सामने आया दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों लासा, देखिएगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखते हैं तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 25 16 32, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका कौन सा है दोस्तों, ये देखिए ये है दोस्तों रिलेशन का, इसको निकालिएगा, इसमें दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बुआ आ जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ आ जाएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं, एक मंजिल एक सीधी रेखा में 7 कुर्सियां रखी दोस्तों, 7 कुर्सियां रखी हैं दोस्तों। देखिए ये दोस्तों आपको क्वेश्चन बता दो दोस्तों, ये आपके क्रम संचय का क्वेश्चन है दोस्तों ना,
चलिए अगला दोस्तों, एक मंजिल में एक सीधी रेखा में 7 कुर्सियाँ रखी हैं और उन 7 कुर्सियों पर 7 दोस्तों बैठे हैं। तो बताइए दोस्तों कि कितनी तरीके से बैठा जा सकता है। एक कुर्सी पर केवल एक ही व्यक्ति बैठता है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, 7 की फैक्टोरियल निकालते हैं दोस्तों। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 40। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 यूनिट भुजा लंबाई वाला घन दोस्तों, इसके सभी फल को लाल किया जाता है। इसे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के समांतर काटा तो 2 यूनिट भुजा बनाने वाले समरूप छोटे घनों को काटा। तो ऐसे कैसे काटे दोस्तों कि इसका क्या हो जाए दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर। ठीक है, 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितने दोस्तों तरीके हैं जो सेट को वर्गीकरण किया जा सकता है यदि वर्गीकरण निम्नलिखित पदों में व्यंजनों की वावेल की संख्या। देखिए यहाँ तो दोस्तों व्यंजन दिया गया और यहाँ पे वावेल कर दिया। वावेल मतलब स्वर होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देखते हैं, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा क्या है दोस्तों, मिस्टेक सा है दोस्तों। फिर भी हम देखते हैं कि दोस्तों इसको गिर के रखते हैं। अगर वावेल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कितने वावेल दोस्तों, 3 है। और क्या कह रहा है दोस्तों कि आधार पर वर्गीकरण किया था, निम्नलिखित व्यंजनों के संख्या के आधार पर किया था दोस्तों। तो ये चीज़ आप बताइएगा दोस्तों, इसमें इसका कौन सा सही होगा ये बताइएगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा गलत ही लगा, गलत दिखा। यहाँ व्यंजन है, यहाँ वावेल लिख दिया है ना। तो ये क्या कहा गया, अगर व्यंजन के साथ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो बताइएगा कौन सा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, वैसे अगर हम देखते दोस्तों, अगर वावेल के साथ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वावेल इसमें है, आपको देखिए डबल ई है और यहाँ पे ओ है, 3 वावेल है ना, 3 देखिए इसमें, मगर इसमें ज़्यादा है दोस्तों, नोटबुक में भी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप बताइएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम अगर पेपर सेट के हिसाब से काटते दोस्तों, कितने किनारे होंगे ना, कितने किनारे होंगे दोस्तों, बिंदीदार रेखा के साथ अगर फोल्ड करते दोस्तों कितने किनारे होंगे। अगर इसको हम यहाँ से काट देते दोस्तों, देखिए फोल्ड का मतलब काट के देख लेते हैं हम, तो कितने किनारे हो सकते हैं दोस्तों, आपको एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये कट गया दोस्तों, कितने किनारे होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, 2 हो गया, एक ये 3, एक ये 4 और दोस्तों ये 5 हो जाएगा, ये 6, तो कितने 6 कोने हो गए, कितने हो गए दोस्तों, 6 कोने आपके हो गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा पेपर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और